मुस्तफ़ा। मौजूद हाज़रीन, मुनाजरा आजकल की एक ज़रूरत बन चुका है, क्योंकि हर फरीक जो है वो मुनाजरे का चैलेंज देता है, लेकिन जितनी चैलेंजबाजी ज़्यादा है उतनी ही इसमें बेअसूलियाँ ज़्यादा होती हैं। इसलिए मुनाजरा कभी किसी नतीजे पर मुंतज नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मुनाजरे के मुतल्लिक़ मोटी मोटी बातें आप ज़हन नशीन कर लें। मुनाजरा में दो फरीक होते हैं, एक मुद्दई और एक मुद्दा अलैह। पहले तो इनकी पहचान होनी चाहिए कि इसमें फरीक मसला में मुद्दई कौन है और मुद्दा अलैह कौन है। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। इस हदीस शरीफ में हाँ हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों बातों को मुतय्यन फरमा दिया है कि जो किसी बात का दावा करता है इस बात का वो मुद्दई है, और जो इसका इनकार करता है वो मुद्दा अलैह है। आम तौर पर जितने भी बातिल फिरके हैं वो सबसे पहला धोखा यही देते हैं कि वो हर बात में आपको मुद्दई बनाना चाहते हैं ताकि उनके जिम्मे कोई दलील न पड़े। मिसाल समझें, फातिहा का मसला दो फरीकों के दरमियान, दो फरीकों के साथ हमारा मुख्तलिफी है, एक फातिहा अल त्वाम और एक फातिहा खल्फल इमाम। जब ये दोनों फरीक आपस में मुनाजरा करते हैं तो उस वक्त ला मज़हब भी यही कहते हैं। ला मज़हब से मेरी मुराद गैर मुक़ल्लिद है जिनको आप कहते हैं। हमारी फ़िक़ह की किताबों में इनके लिए ला मज़हब का लफ्ज़ है। गैर मुक़ल्लिद का लफ्ज़ पता नहीं कहाँ से मशहूर हो गया है, क्योंकि ये तो अपनी बीवी के मुक़ल्लिद हैं, अपनी मस्जिद के मौलवी के मुक़ल्लिद हैं। तकलीद का मसला मैं लिखवाऊंगा। तकलीद में असल में हमारा इनका कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ सिर्फ ये है कि ख़ैल कुरून के मुजतहिद इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किताब व सुन्नत को सामने रख कर जो मसलक मुदब्बन फरमाया है वो कुफर है, शिरक है, बिदअत है, हराम है। और 15वीं सदी का मौलवी जो कहता चला जाए वो दीन है, ईमान है, वो सब कुछ है। तो तकलीद तो ये भी करते हैं, लेकिन अपने इस ज़माने के मौलवियों की। तो अब जब लामज़हबों का उनसे मुनाजरा हो तो ये भी कहते हैं कि चूंकि फातिहा खाने पर आप पढ़ते हैं इसलिए सबूत आपके ज़िम्मा है, आप कोई ऐसी हदीस पेश करें कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईसाले सवाब के लिए खाने पर फातिहा पढ़ने का हुक्म दिया हो या खुद फातिहा पढ़ी हो। अगर कोई बरेलवी इन लामज़हबों से ये कहे कि हम आपको 10,000 रुपया इनाम देते हैं, आप सिर्फ एक हदीस ऐसी पेश कर दें कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख़ास ईसाले सवाब की नीयत से खाना सामने रख कर फातिहा पढ़ने से मना फरमाया हो तो हम 10,000 रुपया इनाम देंगे। तो क्या दुनिया का कोई लामज़हब ऐसी हदीस पेश कर सकता है? पेश नहीं कर सकता। वहाँ ये चीखते हैं कि आपका ये सवाल हदीस के खिलाफ है, अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकरा। लेकिन जब यही फातिहा का झगड़ा हमारे साथ छेड़ते हैं तो इमाम के पीछे पढ़ते ये हैं और चैलेंज इस उन्वान का देते हैं कि कोई हनफी एक हदीस सही सरीह मरफू गैर मजरू पेश करे जिसमें इमाम के पीछे खास फातिहा पढ़ने से मना किया गया हो तो हम 50,000 रुपया इनाम देंगे। अगर ये सवाल बरेलवी इन पर करे तो हदीस का मुनकिर और हदीस के खिलाफ और असूल से तजावुज करने वाला, यही सवाल गैर मुक़ल्लिद जब हम पर करता है तो फिर कहता है कि यही दीन है, यही ईमान है। तो जब तक मुद्दई और मुद्दा अलैह को ना पहचाना जाए, एक मिसाल और जहन में याद रखें, राफ़ज़ी अज़ान में कुछ ऐसे कलमात कहता है जो कहीं साबित नहीं, अशहदु अन्ना अलिय्यन वली अल्लाह। हम तो ये सवाल कर सकते हैं कि कोई राफ़ज़ी ये हदीस पेश करे कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माना में कभी एक ही दिन ये कलमात अज़ान में कहे गए हों, या कम से कम हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहू की खिलाफत में एक ही दिन अज़ान में ये कलमात कहे गए हों। लेकिन उस राफ़ज़ी को पता है कि ये सबूत हमारे बस का रोग नहीं, इसलिए वो अपने जाहिल लोगों को कंट्रोल रखने के लिए वो सवाल उल्ट कर ये कर देता है कि देखिए दुनिया भर के अहले सुन्नत वल जमात को मेरा चैलेंज है, अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो तो हम 50,000 रुपया अहले सुन्नत वल जमात को देंगे। तो उसने ये धोखा दिया सिर्फ इसलिए
कि नतीजा क्या होगा कि जी हमने उनसे हदीस मांगी थी, वो नहीं दिखा सके, उन्होंने आपसे मांगी थी, आप भी नहीं दिखा सके। तो दोनों, तो ये इसीलिए मुनाजरा खराब हो गया कि असूल जो है उसको छोड़ दिया गया। तो मुनाजरे में एक मुद्दई होता है और एक मुद्दा अलह होता है, उसे मुनकिर और साइल भी कहते हैं। मुद्दई की तारीफ क्या है? मन नसब नफ्सहू लिइस्बातिल हुक्म बिद्दलील अव तंबीह। अगर किसने नोट करना है तो नोट कर ले। बाहर रशीदिया के सफा 14 की इबारत यह है, मन नसब नफ्सहू लिइस्बातिल हुक्म बिद्दलील अव तंबीह। ये मुद्दे की तारीफ है जो इस बात करने वाला है, वही हदीस पाक के मुताबिक। और दावा इसे कहते हैं, सबसे पहले मुद्दे से दावा लिखवाया जाएगा। दावा इसे कहते हैं मा यश्तमिलु अलल हुक्मिल मकसूद इस्बातुहु बिद्दलील, जिसमें हुक्म का जिक्र हो, जिस हुक्म को उसने दलील से साबित करना है। जब तक मुद्दई अपने दावे का हुक्म बयान न करे उसका दावा कामिल नहीं है। मा यश्तमिल अलल हुक्म अल मकसूद इस्बातुहु बिद्दलील। तो दावा लिखवाते वक्त दो बातों का ख्याल रखें। पहली बात यह है कि दावा किसी किताब से लिखवाया जाए, क्योंकि वो दावा किसी फर्द का दावा नहीं, एक मुश्किल मसलक और जमात का दावा है। ऐसी किताब से दावा लिखवाया जाए। जब आप लिखें तो आप बेशक फिक़ह हनफी की इबारत लिख कर दें, और ये यकीन जाने हमारे फुकहा ने इतनी जांच तोल कर इबारतें लिख दी हैं कि जब भी हमने फुकहा की इबारत नकल की हैं दावे में, हमें कभी शर्मसार नहीं होना पड़ा। और अगर फुकहा की बात को छोड़कर का हमने कितना सोच कर लिखा, कहीं ना कहीं जरूर हमें शर्मसार होना कर पड़ा कि काश हम ये लफ्ज ना लिखे तो अच्छा था। उनसे भी लिखवाएं तो उनकी किताब के हवाला से लिखवाएं। अगर वो किताब का हवाला नहीं देता तो वो दावा कोई दावा नहीं है। दूसरी बात जरूरी है, जैसी तारीफ में आया कि हुक्म होना चाहिए, जब तक हुक्म ना लिखा जाए उस वक्त तक कोई दावा नहीं है। अब देखिए मिसाल के तौर पर रफ़ा दैन पर झगड़ा होता है, मैं लिखते हैं जी मुनाजरा रफ़ा दैन पर होगा, ये गलत है। वो रफ़ा दैन का हुक्म मुतय्यन करें कि इसको फर्ज कहते हैं, वाजिब कहते हैं, सुन्नत कहते हैं, नफिल कहते हैं, क्या दर्जा क्या देते हैं इसको। क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हर फेल जो है वो 5-6 एतमाल रखता है। हजरत ने फराइज भी अदा किए हैं, हजरत ने वाजिबात भी अदा फरमाए हैं, हजरत ने सुन्नतें भी अदा फरमाई हैं, नवाफिल भी अदा फरमाए हैं, और बाज़ काम महज जवाज के लिए किए हैं। बाज़ हजरत के अफ़ाल मनसूख भी हो चुके हैं और बाज़ अफ़ाल हजरत के साथ मखसूस भी थे। तो हर फेल जो है वो ये 7 एहतमाल रखता है। अब गैर मुकल्लिद क्या करता है, एक हदीस पढ़ेगा कि हजरत ने ये काम किया, फिर अपनी तरफ से कहेगा जी ये फर्ज है। उसको किसने ये हक दिया फर्ज कहने का? अपनी तरफ से कहेगा जी ये सुन्नत है, उसको ये किसने हक दिया है सुन्नत कहने का? जब उसका दावा ये है कि मैं कुरान और हदीस के अलावा किसी और दलील को नहीं मानता, तो कोई गैर मुकल्लिद हुक्म कभी लेकर नहीं देता, ना कोई बरेलवी हुक्म लेकर देता है, ये याद रखें। एक दिन मैं एक जगह बैठा था, एक बरेलवी मौलवी बहस कर रहा था गैर मुकल्लिद के साथ कि अजान से पहले सलातो सलाम के मसले पर। वो आपस में दोनों लगे रहे, मुझे ना उसने देखा ना उसने देखा, मैं बैठा सुनता रहा एक तरफ। जब गैर मुकल्लिद की नजर पड़ी तो अब वो जान छुड़ाने के लिए मुझे कहता है कि मौलवी साहब आप बात करें। मैंने कहा कि मौलवी साहब ये जो कुछ आप बातें करते रहे हैं बिल्कुल जाहलाना बातें थी, आप माशाअल्लाह आलिम हैं, आप पहले इस सलातो सलाम का हुक्म मुझे बता दें क्या है। देखिए हम नमाज में दरूद पढ़ते हैं, हम कहते हैं सुन्नत है, फिक़ह की हर किताब उठाकर हम सुन्नतों में दिखा सकते हैं कि ये दरूद सुन्नत है। हम नमाज जनाजा में दरूद पढ़ते हैं, उसको भी हम सुन्नत कहते हैं, हम फिक़ह की हर किताब में ये हुक्म दिखा सकते हैं कि ये सुन्नत है। आप जो ये दरूद पढ़ते हैं अजान से पहले, इसका हुक्म पहले बताएं क्या है। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि मैं क्या हुक्म बताऊं। सोच साथ कर वो जो उनका तरीका होता है कि जी ये मुबाह है, ताकि निचले से निचले दर्जा रखा जाए, अगर सबूत कोई मांगे तो आसानी हो। मैंने कहा मौलाना ये लोग मुबाह का माना नहीं जानते जो आपके सामने बैठे हैं, इनको जरा समझा दें मुबाह किसे कहते हैं।
जी आप ही समझा दें। मैंने कहा हमने तो ये पढ़ा है कि मुबाह उसे कहते हैं जिसके करने में ना सवाब हो ना छोड़ने में गुनाह हो। जी बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा देखिए मौलवी साहब ने कहा कि दरूद पढ़ने का कोई सवाब नहीं है। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या मुसीबत है। कहने लगे नहीं नहीं जी सवाब होता है। मैंने कहा फिर वो हुक्म बताएं जिसमें सवाब हो। तो वो इसी में बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा वो जो हुक्म आप बताएंगे वो मैंने आपकी जुबान से नहीं सुनना। जिस तरह दरूद के नमाज के दरूद का हुक्म मैं फिका की किताब से दिखाऊंगा, जनाजे के दरूद का हुक्म मैं फिका की किताब से दिखाऊंगा, आपको वो हुक्म फिका हनफी की किताब से दिखाना होगा या ऐलान करना होगा कि इन रसूम में नमाज के दरूद में मैं हनफी मुकल्लिद हूँ, जनाजे के दरूद में मैं हनफी मुकल्लिद हूँ, और अजान के दरूद में चूंकि हनफियत मेरा साथ नहीं देती मैं लामज़हब और गैर मुकल्लिद हूँ। और ये बिल्कुल याद रखें बरेलवी उन मसाइल में जो हमारे उनके इख्तिलाफिया गैर मुकल्लिद है, क्योंकि नमाज के मसाइल में वो जो फतवा देंगे वो उस पर फिका हनफी का हवाला दे सकते हैं और रसूम में नहीं दे सकते। तो इसलिए देखा ना ये हुक्म पूछने का फायदा कितना होगा। अच्छा गैर मुकल्लिद से तो हुक्म पूछने का इससे भी ज्यादा फायदा है। क्यों? उसका दावा है कि मैं सिर्फ दो दलीलें मानता हूं, कुरान और हदीस। अब जो हुक्म वो बताएगा उस हुक्म की तारीफ भी उसे या कुरान से बतानी पड़ेगी या हदीस से, और फिर वो हुक्म भी उसे हदीस या कुरान की आयत से दिखाना होगा, सुन्नत का लफ्ज दिखाना पड़ेगा। हम अगर ना दिखा सके तो हम चार दलाइल मानते हैं। हम साफ लिख देंगे कि ये किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह में सराहतन नहीं है, इसलिए हदीस हमें इजाजत देती है कि हम मुजतहिद से पूछ लें, और हमारे मुजतहिद ने तो हर हुक्म वाज़ेह कर दिया, इसलिए हमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो इसलिए उनसे ये लिखवाना जरूरी है। चुनांचे एक मुनाजरे में इन्होंने कहा कि रफ़ा दैन सुन्नत है। मैंने कहा पहले सुन्नत की तारीफ करें, लेकिन मैं असूल फिका से चोरी नहीं करने दूंगा तारीफ आपको, क्योंकि ये तो उम्मतियों की लिखी हुई है ना। आखिर उसने बेचारे ने तारीफ की फतुल कदीर से अस्सुन्नत मा वाज़बहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनफ्सिही ही। मैंने कहा पहली बात तो यह है कि आपने तारीफ चोरी की है और फिर वो तारीफ बयान की है जिससे अल्लामा इब्न हमाम रहमतुल्लाह ने खुद रजू फरमा लिया। अगरचे सब के खिलाफ उन्होंने ये तारीफ किसी जमाने में लिखी है, लेकिन उन्हें मालूम हो गया था कि ये तारीफ ना जामे है ना माने है। मैंने कहा मैं आपसे पूछता हूँ नमाजों 5 नमाज से पहले अजान और इकामत कहना सुन्नत मुअक्कदा है या नहीं है? कहने लगा जी है। मैंने कहा हजरत ने बेनफ्स से ही मुवाज़त फरमाई है इन दोनों बातों पर कि आपने हमेशा तकबीर खुद कही हो और अजान खुद कही हो? कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा जिनके सुन्नत होने पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, आपकी बयान की ही तारीफ के मुताबिक वो भी सुन्नत नहीं बनती। और ये बताओ कि हजरत ने फराइज पर मुवाज़बत फरमाई है या नहीं? यानी कि फरमाई है। तो मैंने कहा इसमें तो फराइज भी शामिल हो रहे हैं, तो ना आपकी तारीफ बयान की ही जामे है ना माने है, फिर ये भी चोरी का इल्जाम सर पर रहा। आप कुरान हदीस से तारीफ बयान करें। तो बेचारे को तारीफ नहीं आई। मैंने कहा दूसरी बात यह है कि आप जो लफ्ज लिखें कि रफ़ा दैन सुन्नत है या फर्ज है, वो हुक्म आप मुझे कुरान की आयत या नबी की हदीस में दिखाएं। मुझे कहने लगा जी आप पहली तकबीर के रफ़ा दैन का सुन्नत होना हदीस में दिखाएंगे? मैंने कहा नहीं। क्यों नहीं दिखाएंगे? मैंने कहा मेरे 4 दलाइल हैं। मैं साफ लिख दूंगा हदीस में नहीं है, और हदीस माद रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुताबिक अब मैं मुजतहिद की तरफ रजू करता हूं, अपने मुजतहिद से मैं सुन्नत का लफ्ज दिखा देता हूं। तो आप भी ये लिख दें कि हदीस में सुन्नत का लफ्ज नहीं है, और जितने गैर मुकल्लिद को सुन्नत कहते हैं वो झूठ बोलते हैं रात दिन। नाम कुरान हदीस का लेते हैं, ना कुरान में सुन्नत का लफ्ज है ना हदीस में सुन्नत का लफ्ज है। और एक दिन तो बड़ा इसी पर लतीफा मुनाजरा था, तो ये बेचारे सारे 72 मौलवी इनके इकट्ठे हुए थे। मैंने कहा लिखें जनाब, आप लिखते ही हैं रफ़ा दैन के बारे में मौजूद लिखें। इन्होंने लिखा कि रुकू जाते और रुकू से सर उठाते वक्त रफ़ा दैन सुन्नत है। मैंने कहा देखिए अब हम गांव में बैठे हैं, ये गांव वाले बेचारे जानते हैं कि सुन्नत की 2 किस्में हैं, एक मुअक्कदा एक गैर मुअक्कदा। जैसे फजर की सुन्नतें होती हैं ये मुअक्कदा हैं, और असर से पहले की सुन्नतें गैर मुअक्कदा हैं। तो आप इनको समझाने के लिए लिखें कि सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है।
अब वो मुझे पूछने लगा उनका मनाजर कि अगर मैं सुन्नत मुअक्कदा लिखूंगा फिर आप मुझसे क्या पूछेंगे? मैंने कहा फिर मैं उठकर फजर की सुन्नतों के बारे में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ताकीद फरमाई है मैं हदीसें पढ़ूंगा कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैदान जिहाद में इतनी सख्ती हो कि दुश्मन के घोड़े तुम्हें अपने टापों से रौंदते जाते हों फिर भी ये सुन्नतें न छोड़। तो उसके बाद मैं मुतालबा करूंगा कि क्या इस रफ़ा दैन के बारे में भी कोई इतनी ताकीद है हदीस में। मेरा ये दावा है कि पूरे 23 साल दौरे नबूवत ने हजरत ने कभी इस रफ़ा दैन का ज़बान से जिक्र तक भी नहीं फरमाया। कौली हदीस है ही कोई दुनिया में। कहने लगा जी ऐसी हदीस तो हमें नहीं मिलेगी। मैंने कहा फिर कि अगर मैं सुन्नत गैर मुअक्कदा लिखूं फिर आप क्या पूछेंगे मुझसे? मैंने कहा फिर मैं असर की सुन्नतों की जो हदीस है वो सुनाऊंगा कि जो शख्स ये 4 रखते असर से पहले पढ़े उसके लिए सोने की ईंटों का महल जन्नत में बनेगा। तो आपसे मैं ये मुतालबा करूंगा कि चलो सोने की ईंटों का महल ना सही सोने की अंगूठी मिलती और रफ़ा दैन पर, तो वो हदीस हमें सुना दें। ऐसी हदीस तो हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा फिर आप क्या कहेंगे? कहने लगा जी ने ये मुअक्कदा गैर मुअक्कदा जो है ये फुक़हा की इस्तिलाह है उम्मतियों की, मैं बिल्कुल इनको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने कहा जज़ाकल्लाह, लिख दें कि मैं उम्मतियों की इस्तिलाह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कहने लगा जी बिल्कुल, उसने लिख दिया। मैंने कहा अब आप असूल हदीस की कोई इस्तिलाह मेरे सामने पेश नहीं कर सकेंगे कि ये हदीस मौजू है, ये मुरसल है, ये ज़ईफ है, ये सही है। सर्फ नहव मंतक की कोई इस्तिलाह आप मेरे सामने पेश नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो भी इस्तिलाह आपने पेश करनी है वो नबी से पेश करनी है, उम्मती से पेश नहीं करनी। इसलिए अब आप सोच लें। कहने लगे नहीं जी वो तो मुहद्दिसीन की इस्तिलाहें हैं। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे वो हदीस दिखा दें अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मेरे उम्मतियों में से मुहद्दिसीन की इस्तिलाहों को मानना वाजिब है और फुक़हा की इस्तिलाहों को मानना हराम है। तो ठीक है, फिर आप मुहद्दिसीन की माने और फुक़हा की इस्तिलाहें ना माने, वरना ये अजीब बात है कि आप एक इस्तिलाह उम्मती की माने दूसरी ना माने, ये बात गलत है, ये मैं नहीं मानूंगा। अब वो बेचारा बड़ा परेशान हुआ। कहने लगा जी फिर मैं क्या करूंगा? मैंने कहा आप जो मसला भी होगा उस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही सही पेश करेंगे और आप कुछ नहीं कर सकेंगे। उसने बेचारे ने फिर लिखा कि रफ़ा दैन सुन्नत मुस्तहब्बा है। मैंने कहा सुन्नत मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा ये दोनों इस्तिलाहें उम्मतियों की थी, आप उम्मती बनते हैं या नबी बनकर आप ये नई इस्तिलाह घड़ रहे हैं? ये इस्तिलाह कहां से आपने ली है? और इसका माना ये लोग नहीं जानते बेचारे गांव वाले, इन्होंने तो बिल्कुल नया सुना है। मैंने पूछा भी कोई सुन्नत मुस्तहब्बा तो हम में से जानता है? कहता है जी नहीं। मैंने कहा इनको समझाएं, हमने तो इनको समझानी है ना बात। तो कहने लगा जी वही जिसको आप सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं। जब उसने इतना कहा मैंने खड़े होकर ऐलान कर दिया कि भाई मौलाना ने मौजू लिख दिया है कि जिस तरह असर की पहली 4 सुन्नतें कोई सारी उम्र भी ना पढ़े उसके दीन ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह सारी उम्र कोई रफ़ा दैन ना करे नमाज में तो उसकी नमाज में जर्रा भर फर्क नहीं आता। अब वो गैर मुकल्लद 4 उठे कहता है हमारा मौलवी झूठ बोलता है। मैंने कहा फिर उसे समझाएं वो झूठ ना बोले मुनाज़रे में आकर, वो सच बोले। तो मैंने कहा ये जो 100 साल से मुनाज़रे का मसला है आज तक गैर मुकल्लिद मौलवी इसका हुक्म लिखने से आजिज है, तो क्यों ना हम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह के एहसानमंद हों जिन्होंने एक मसला नहीं हमारी जिंदगी के 12,90,000 मसाइल के आकाम लिख दिए और ये सारे मिलकर एक मसले का हुक्म नहीं लिख सकते। खैर उसने बेचारे ने मुस्तहब्बा भी काट दिया, फिर सुन्नत रह गया। मैंने कहा सुन्नत दिखा देंगे आप? कहने का अगर आप हदीस से मांगेंगे तो मैं ये भी काटता। मैंने कहा फिर अच्छा, मैंने कहा ये रहने दें, अभी फिर मुनाज़रे में बात होगी, तो आप जरा ये सजदे की रफ़ा दैन का हुक्म आप लिख दें। कहने लगे नहीं जी सजदे की रफ़ा दैन पर मुनाज़रा ही नहीं होना। मैंने क्यों? हज़रत ने मना फरमा दिया है कि सजदे की रफ़ा दैन पर मुनाज़रा ना करना। अरे क्यों नहीं होना? नहीं नहीं जी नहीं होगा। मैंने कहा जरूर होगा। नहीं जी हम तो नहीं करेंगे। मैंने कहा पर लिखें कि सजदे की रफ़ा दैन पर मुनाज़रा नहीं होगा
اور کوئی ایسی حدیث پیش نہیں کی جا سکے گی جس میں سجدے کی رفع دین کرنے یا نہ کرنے کا ذکر موجود ہو۔ کہنے کا پھر ہم پیش کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ نے دینا ہے دھوکہ۔ 16 حدیثیں ہیں جن میں رکوع کی رفع دین کا بھی ذکر ہے اور سجدے کی رفع دین کا بھی ذکر ہے، اور ایک حدیث ہے جس میں رکوع کی رفع دین کرنے کا اور سجدے کی رفع دین نہ کرنے کا ذکر ہے۔ جب تم یہ ایک حدیث پڑھو گے تو پوری پڑھو گے اور وہ 16 ادھوری پڑھو گے، میں نہیں یہ کرنے دوں گا، یہ بے ایمانی نہیں چلے گی۔ یا تو آپ یہ لکھ دیں کہ سجدے پر مناظرہ نہیں ہے اور ہم ایسی کوئی روایت نہیں پڑھیں گے۔ اب وہ بیچارہ بڑا مجبور ہوا، کہنے لگا کہ اچھا جی، اس نے لکھا اور سجدہ کے وقت رفع دین کرنا منسوخ ہے، اور جس نے منسوخ کا لفظ لکھا تو میں نے منہ ذرا اس طرف کر لیا کہ اب اسے دستخط کر لینے دو۔ میں نے تو منہ ادھر کیا اور 3-4 مولویوں سے مسجد میں گرا لیا اپنے مناظر کو اور پیٹنے لگے، ماں کی گالیاں، بہن کی گالیاں، یہ تم منسوخ کا لفظ فلاں جگہ سے نکال کر دو گے، یہ کرو گے، وہ کرو گے۔ وہ ان کو گالیاں دے، وہ اسے گالیاں دے۔ آخر انہوں نے کاغذ پھاڑ دیا، پھر دوبارہ موضوع لکھنے لگے۔ یہ میں واقعہ صرف اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ اس پر ہنس دیں، حکم لکھنا یہ سب سے بڑی موت ہے بریلوی اور غیر مقلد کے لیے، وہ نہیں لکھ سکتا صحیح حکم، اور جب تک وہ حکم نہ لکھے اس وقت تک مناظرہ کرنا فضول ہے۔ میں نے بتایا نا کہ حضرت کے ہر فعل میں 7 احتمال ہیں، تو اب اپنی طرف سے وہ کہتا جائے، جب امام ابو حنیفہ کو حق نہیں دیتا مجتہد کو، تو یہ کون ہے اپنی طرف سے احکام بیان کرنے والا؟ تو خیر پھر بیچاروں نے لکھا کہ رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین سنت ہے اور سجدہ کے وقت رفع دین جائز ہے۔ میں نے کہا یہ بات نہیں بنی، جواز کا حکم لکھے کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں جی آپ ہمیں ذلیل کر کے چھوڑیں گے۔ میں نے کہا حکم لکھنے سے انسان ذلیل ہوتا ہے؟ نہیں جی بس اتنا ہی لکھیں گے اور کچھ نہیں لکھیں گے۔ میں نے کہا چلو غنیمت ہے، دستخط کر دیے انہوں نے۔ میں نے ایک طالب علم میرے ساتھ بیٹھا تھا، میں نے کہا کہ بھئی اس کی ایک اور کاپی کریں ذرا، میں بھی دستخط کرتا ہوں۔ اسے میں نے اشارہ کیا کہ یہاں سے اٹھ کر وہاں جا کر لکھو۔ تو اب وہ جو ان کا مناظر تھا وہ میرے یوں گھٹنے پر کہتا ہے کہ مولانا موضوع صحیح لکھا گیا ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا لکھا گیا ہے۔ کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، 6 گھنٹے میں موضوع لکھا گیا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں نے کہا کہ شکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ جی کیوں؟ میں نے کہا اب صحیح بخاری آپ میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ جی وہ کیسے؟ میں نے کہا اس میں ہے کانا لا یفعل ذلک فی السجود، اور آپ نے لکھا ہے سجدے میں جائز رفع دین، اس لیے اب آپ صحیح بخاری کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ دے دو جی ہمارا کاغذ، کہتے ہیں ہم باز آئے اس مناظرے سے، یہ کیا مصیبت ہے، جو لکھیں وہی غلط، جو لکھیں وہی غلط۔ اب جناب وہ بڑے پریشان، اب آپس میں لڑ پڑے اور گالیاں دینے لگے اپنی عوام کو کہ یہ بڑے بے ایمان ہیں، یہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ مناظرہ فاتحہ خلف الامام پر ہونا ہے، اور یہاں رفع دین کی بحث چھیڑ دی انہوں نے، یہ انہوں نے زیادتی کی ہمارے ساتھ۔ وہ کہیں جی ہم تو آپ کو رفع دین پر لکھ کر دے کے آئے تھے، نہیں تو ہم فاتحہ پر لکھ کر دے کر آئے۔ اب میں نے ایک مولوی صاحب کا تھیلا لیا، اس میں سے جتنے رسالے تھے وہ رفع دین کے تھے۔ میں نے کہا مناظرہ تو مولوی صاحب فاتحہ پر کرنے آئے تھے، یہ بھول کر رفع دین کے رسالے لے آئے بیچارے۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ اچھا آپ کا جھگڑا میں ختم کر دیتا ہوں، چلیے رفع دین کے لیے 2 مہینے میں آپ کو مزید مہلت دیتا ہوں، فاتحہ پر تو آپ تیار ہو کر آئے ہیں نا، آئیے فاتحہ پر مناظرہ کریں۔ تو پھر وہ فاتحہ پر بھی مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اتنے میں پولیس آ گئی، شکست انہوں نے لکھ کر دی کہ ہم آج تیار نہیں تھے، اس لیے آج ہم مناظرہ نہیں کر سکتے۔ تو بات یہ ہے کہ جب تک دعویٰ میں حکم نہ لکھا جائے اس وقت تک مناظرہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حکم کے سلسلے میں نے ایک مثال بریلویوں کی دی ہے آپ کو، اور ایک مثال غیر مقلدین کی دی ہے۔ اس کے بعد مدعی کے ذمہ دلیل ہوتی ہے۔ دلیلیں آپ ساری عمر پڑھتے ہیں کہ ہمارے دلائل 4 ہیں، یہی پڑھتے ہیں اصول فقہ کی ہر کتاب میں، لیکن ایک میں دکھ کی بات عرض کرنے لگا ہوں، ساری دنیا کے منکرین حدیث اکٹھے ہو کر ایک ان پڑھ غیر مقلد کے پاس آ جائیں کہ بھئی تم یہ لکھ دو کہ میں صرف قرآن سے ہر مسئلہ ثابت کروں گا۔ غیر مقلد 2 دلیلیں مانتا ہے نا، قرآن اور حدیث۔ ساری دنیا کے منکرین حدیث ایک ان پڑھ غیر مقلد سے حدیث کا لفظ نہیں چھڑوا سکتے،
वो कहेगा नहीं जी मैं कुरान हदीस से साबित करूंगा। लेकिन एक अनपढ़ गैर मुकल्लिद आकर आप पढ़े हुए आलिम आदमी से 2 दिनों का इनकार करवा जाता है, आप उसे लिख कर देते हैं कि मैं सिर्फ कुरान हदीस से मसला बयान करूंगा, हालांकि आपके दलाल तो 4 थे। ये होता है ना ऐसा। और अजीब बात यह है कि बाज इबारतें पढ़कर तो मैं हैरान होता हूं, सिर्फ कुरान और हदीस से दलील बयान होगी और हदीस में भी सियासता की हदीसों को तरजीह होगी और खास तौर पर सही बुखारी जो सहल कुतुब है उसकी हदीस को तरजीह दी जाएगी। और दस्तखत हनफी के भी हैं और लामज़म के भी हैं उस पर। अब सोचने की बात है, जब उसने कहा कि मैं सिर्फ कुरान हदीस को दलील मानता हूं और आप भी इसी पर फैसला करें, तो ये सियासता 6 किताबों के नाम कुरान की किस सूरत में आते हैं? आते हैं। बुखारी का सहल कुतुब होना हदीस किस हदीस में आता है? ये तो किसी मुइत्तर का कौल भी नहीं है ना, मुकल्लिदीन का इत्तेफाक है। तो इस पर ज्यादा से ज्यादा वो ये शोर करेंगे ना कि इजमा है। तो जब तुमने दलाइल में इजमा नहीं रखा, यहां हमारे सर पर इजमा को सवार किया है तुमने, तो हमारे हनफी दस्त कर देते हैं उस पर। ये गलत बात है। तो इसलिए जब भी आपने लिखना, आप साफ लिखें कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हमारे 4 दलाइल हैं, किताबुल्लाह शरीफ, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इजमाए उम्मत और कियास शरीफ। जब भी आप किसी एक बात दलील को छोड़ेंगे तो सिवाय इसके कि आप परेशान हों और कुछ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए कभी किसी गैर मुकल्लिद में धोखे में आकर अपनी 2 दलीलों का इनकार ना करें। हाँ, अगर वो कहता है दलीलें मैं 4 नहीं मानता, तो पहले मुनाज़रा इस पर कर ले, हम साबित करेंगे कि दलाइल शरिया 4 है। लेकिन ये क्या कि एक गैर मुकल्लिद जो है उसके लिए हम अपने 2 दलाइल छोड़ दें, ये बात गलत है। ये तो है मुद्दई का काम। अब दूसरा जो इसको हम मुद्दा अलह कहते हैं, उसको असूल मुनाज़रा में साइल कहते हैं। रसीदिया में उसका नाम साइल लिखा होता है। दलाइल और सवालात यही सारा मुनाज़रा होता है। जिस तरह दलीलें बाद गलत होती हैं, बाद सही, जो इन 4 में आएंगी वो तो सही है ना, और इनके अलावा कोई फालनामे पेश करने शुरू कर दे तो वो तो दलीलें नहीं है। इसी तरह सवाल भी बाद गलत होते हैं और बाद सही होते हैं, इसको अच्छी तरह समझें। और गलत सवालात जो हैं वो ना खुदा को पसंद है ना खुदा के नबी को पसंद हैं। यहूदियों ने वो सवाल पूछे कि गाय का रंग कैसा हो, उसकी उम्र कितनी हो, तो अल्लाह तबारक व तआला इससे नाराज हो गई। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से तशरीफ लाए तो मुशरिकीन मक्का ने पूछना शुरू कर दिया कि बैतुल मुक़द्दस के दरवाजे कितने हैं, सफ़े कितनी हैं, सतून कितने हैं। हजूर नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि उनके सवालात से मैं इतना परेशान हुआ, कभी इतनी परेशानी नहीं आई। तो ऐसे सवाल करना जिनका मकसद सिर्फ परेशानी हो, ये अबू जहल की तकलीद है, खा कोई करे। अब जितने ये बातिल फिरके हैं वो हमेशा सवाल गलत करते हैं, और हमारे दोस्त क्या कहते हैं जी, इनके सवाल का इनकी शर्त के मुताबिक जवाब दिया जाए। अब एक आ जाएगा, वो कहेगा जी मैंने नमाज पढ़नी है, आप नमाज का मुकम्मल तरीका कुरान पाक से पेश करें, तो मैं आज नमाज शुरू करता हूं। अब आप मुकम्मल तरीका कुरान से पेश कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। अब वो किसी दुकानदार को बरगला के लाएंगे कि जी कुरान पाक मुकम्मल किताब है, कहेगा जी मुकम्मल है। अच्छा, अगर आपके मौलाना जामिया मदनिया में सारी नमाज इससे दिखा दे तो आज मैं नमाज शुरू करता हूँ, और अगर ना दिखाएंगे तो गुनाह मौलवियों का, हमारा तो नहीं है ना, वो हमें दिखा नहीं सकते। तो उसने धोखा यही किया ना कि 3 दलील ने जो शरा की थी वो छोड़ दी। दूसरा कहता है कि हर मसला कुरान और हदीस से आए सराहतन। अगर सराहतन सारे मसले कुरान और हदीस में हों तो फिर इजमा और इत्तिहाद की जरूरत क्या है? इसके लिए एक मिसाल ध्यान में रखें। देखिए, आपने ये हदीस शरीफ पढ़ी है कि अगर मक्खी गिर जाए खाने पीने की चीज में तो उसे निकाल कर फेंक दो और वो चीज इस्तेमाल के काबिल रहती है। अब आप दौरा हदीस के तालिब इल्म में माशाअल्लाह, मक्खी की हदीस तो आपको याद है ना। अब 2 चींटियां शोरबे में गिर गई हैं, उसकी हदीस किसी को आती है तो सुनाए कि चींटी शोरबे में गिर जाए तो उसका क्या हुक्म है हदीस किसी को याद?
4 मच्छर दही में गिर गए हैं, मच्छर गिर जाता है या नहीं गिरता जी? ना दीन कामिल है या नाकिस है? कामिल है ना। तो मक्खी की हदीस तो आप 100 संतों से सुना जाएंगे, तो ये मच्छर जो है इसकी हदीस है किसी को आती? जुगनू गिर गया है, जुगनू गिर गया है शरबत बनफशा में। अब इसका क्या हुक्म है? किसी हदीस में या आयत में है? सैकड़ों जानवर उड़ते फिर रहे हैं ना, और ये गिरते हैं या नहीं गिरते, इनका हुक्म भी कहीं पता चलना चाहिए या नहीं। तो अब देखिए, आइम्मा मुजतहिदीन ने इसी हदीस से ये सारे अहकाम निकाल लिए कि हजरत ने जो मक्खी का जिक्र फरमाया है ये एक इत्तेफाक की बात नहीं है, बल्कि बड़ी सोच समझ के बाद बयान फरमाया। इसमें एक वजह मौजूद है कि इसकी रगों में बहता हुआ खून नहीं है, इसलिए जितने जानवर भी होंगे जो इसी सिफ्त के होंगे जिनमें ये वजह पाई जाएगी, उनका वही हुक्म होगा जो मक्खी का हुक्म है। अब अगर कोई गैर मुक़ल्लिद आपको ये कहता है कि हर मसला सराहतन हदीस में है, तो उसे सुबह यही पूछें कि जैसा मच्छर गिर गया है शोरबे में, आप सही हदीस दिखा दें कि शोरबे में मच्छर गिरा हुआ तो क्या किया जाएगा। आप देखेंगे कि जैसे नमरूद को की खुदाई को एक मच्छर ने खत्म कर दिया था ना, यही मच्छर का मसला गैर मुक़ल्लिदियत की बुनियादें हिला के रख देगा। वो कभी हदीस पेश नहीं कर सकता। तो इसलिए अब अगर हम ये सरदर्दी लेकर बैठ जाएं कि हर मसला कुरान से साबित करेंगे, तो सिवाय इसके कि हम परेशान हों कोई चीज हमें मिलेगी, या हम ये कहें कि हर मसला सही हदीस से साबित करेंगे, तो ये बातें तो हमारे बस की नहीं है। अगर सब कुछ इस तरह सराहतन होता तो फिर इजमा और इतिहाद की जरूरत ही क्या थी। तो इसलिए कभी कोई ऐसी शर्त लगाए कि सही सरी मरफू गैर मजरूह हदीस से ये साबित कर दें कि रफा दैन मना है, करो तो उमर मना की हदीस हम पेश करें, जैसे फातिहा के मना की मांगते हैं बरेलवी, ये उनका धोखा होता है। असल में मेरे हनफी बनने की जो वजह हुई वो भी यही धोखा था। मुझे मेरे उस्ताद जो थे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब खंडेलवी गैर मुक़ल्लिद, वो बेचारे इस किस्म के सवालात देते रहते कि जाओ पूछ कर आओ हनफियों से। अब मैं तो शर्त पर नजर रखता ना, कोई 40 हदीसें सुना दे, अगर मेरी शर्त के मुताबिक नहीं तो वो हदीस ही नहीं है। एक दिन एक इश्तहार आया, बड़ा कद आदम इश्तहार था और मोटा लिखा हुआ था, दुनिया भर के हनफियों को 11,000 रुपए नकद इनाम का खुला चैलेंज। तो मुझे वो दिया इश्तहार, मैं वो इश्तहार लेकर मौलाना अब्दुल करीम साहब के पास गया और मैंने उनसे पूछा कि हजरत ये इश्तहार है। उन्होंने पढ़ा, फरमाने लगे कि ये धोखा होता है। मुझे क्या पता ये धोखा है, हमें तो ये पता है कि 11,000 रुपए हम इनाम दे रहे हैं और आप एक पैसा सारी दुनिया के अंदर हमसे वसूल नहीं कर सकते। उन्होंने पहले तो यही समझाया कि इसमें पहला धोखा ये है कि दलील मुद्दई के जिम्मा होती है। इसमें जितने मसाइल लिखे हैं आमिन बिल जहर, फातिहा कल्बुल इमाम, रफ़ा दैन वगैरह, इसमें मुद्दई गैर मुक़ल्लिद हैं, दलील उनके जिम्मा है, लेकिन उन्होंने अपनी बला टालने के लिए इस तरह नफी के सवाल बनाकर हम पर कर दिए। और दूसरा सबसे बड़ा धोखा यह है कि मुद्दई के जिम्मा भी दलील होती है, दलीलें खास नहीं होती कि खास कुरान से मसला दिखाओ। ये मैं तो जब दुरूद शरीफ नमाज पढ़ूंगा, आप अत्तहियात मुझे सारा कुरान में दिखाए तो आप दिखा सकते हैं। जो मसला कुरान में ना हुआ उस पर सवाल कर दिया कि ये कुरान में दिखा दो, जो हदीस में सराहतन न हुआ उस पर सवाल कर दिया कि ये हदीस में दिखा दो। ये सवाल का गलत तरीका है। तो मौलाना ने फरमाया कि दरअसल ये कुफार का शेवा था। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने दुनिया में आकर नबूवत का दावा किया, अब मुद्दई अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं, अपनी नबूवत को साबित करना दलाइल से उनके जिम्मा वाजिब था। तो अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलाम के हाथों पर मोजज़ात का ज़ुहूर फरमाया,
जो उनकी नबूवत के दलाइल थे। कुफार के पास इनका कोई जवाब नहीं था मोजज़ात का। अब वो मोजज़ात देखते देखते जब देखते कि बड़े दलाइल हो गए हैं, लोग मुतासर होने लगे हैं, तो फिर शर्तें लगाते कि भाई मिसाल के तौर पर इस पहाड़ में से एक इतने कद की ऊँटनी निकले, वो हामला भी हो और हमारे सामने इतने कद का एक बच्चा भी दे, तो फिर हम मानेंगे कि वाकई आप नबी हैं। इसका मकसद क्या होता है कि वो बातिल परस्त जानता है कि दलाइल से तो मसला ये साबित कर चुका है, लेकिन इसके इतने ज्यादा दलाइल को लोगों में बेअसर करने के लिए कोई शर्त लगा दो ताकि बाकी सब एक तरफ हो जाए, कोई एक आध सामने रहेगा, उस पर लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे। ये है इस धोखे का असल मकसद। इसी किस्म और इस तरीके मनाजरा का बानी गुलाम अहमद कादियानी है। तो बहरहाल अब ये भी इस किस्म की शर्तें लगाते हैं। तो मैंने कहा कि हजरत ये तो मैं समझा कि ये धोखा है, लेकिन इस धोखे को इलाज दुनिया में नहीं है। फरमाया इलाज तो हर बीमारी का है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम वक्त ज़ाय करते रहें। मैंने कहा हजरत मुझे थोड़ा सा समझा दें, आप भी कोई ऐसा सवाल मुझे लिख कर दिखाएं ताकि मैं भी उन्हें दूं और वो मुझे मजबूर हो जाए ये क्या बात कहने पर कि ये धोखा है। जैसे आपने बताया ना ये धोखा है, मुझे आप ऐसा एक सवाल लिख कर दें कि वो अब मुझे मेरे उस्ताद मजबूर हो जाए बात कहने पर कि ये धोखा है। मैंने फरमाया कि मैं लिख देता हूं। उन्होंने उसी पर एक सवाल लिखा कि आप अपनी शर्त के मुताबिक एक ही हदीस सही, सरी, मरफू, गैर मजरूह से ये साबित कर दें कि दलील शरी सिर्फ हदीस सही, सरी, मरफू, गैर मजरूह में ही मुनहसिर है, तो मैं आपको सिर्फ एक सवाल के जवाब में 11,000 रुपए इनाम दूंगा। हजरत ने दस्तखत कर दिए नीचे। अब जब मैं वो इश्तहार लेकर गया, उस्ताद साहब बेचारे बड़े बेकरार बैठे थे। कहने का कोई हनफी हाथ लगाता है इश्तहार को? मैंने कहा हजरत आज तो बड़ी बुरी तरह हाथ लगाया उन्होंने। ये क्या हुआ? मैंने कहा हजरत हम 11 सवालों पर 11,000 जवाब देंगे, इनाम देते हैं, वो एक पर 11,000 देते हैं। वो क्या है? मैंने वो सवाल रख दिया। मैंने कहा ये सवाल है। अब वो थी तो एक सत्र न, तो उस्ताद साहब ने एक सत्र पढ़ते पढ़ते यूं 3 दफा पसीना साफ किया। यूं मैं देख रहा था। इत्तेफाक की बात, उस्ताद साहब वो सत्र पढ़ने के बाद कहने लगे कि भाई ये शर्तें तो धोखे के लिए होती हैं। हजरत आज तक तो यही शर्तें दीन ईमान थी हमारा, और आज उन्होंने बताया कि ये धोखा है, आज आप भी इसको धोखा कह रहे हैं। तो सवालात जो हैं, सवाल की 3 ही किस्में होती हैं, चौथी कोई किस्म नहीं। जो 3 किस्मों से बाहर है ना, वो सवाल गलत है। या तो सवाल में आप माने होंगे, आप ला नसल्लम कहने सीधे उसने हदीस पेश किया, मैं नहीं मानता, इसको पहले सही साबित कर दो। क्योंकि दलील में 3 बातें जरूरी होती हैं ना। पहली तो ये कि जो रवायत मिसाल के तौर पर पेश की है मुद्दई ने, उसका सही होना साबित करना उसके जिम्मे होता है। दूसरा, सही होने के बाद भी हो सकता है कि जो उसका हुक्म है वो उसमें ना हो, साबित ना हो सके, तो आप उसको तोड़ दें कि मैं नहीं मानता, इसमें सुन्नत का लफ्ज ही नहीं है। रफ़ा दैन में इस हदीस में आप सुन्नत का लफ्ज दिखाएं, या कम से कम ये लिखें कि हदीस में सुन्नत का लफ्ज नहीं है। असूल फिक़ह के एतबार से मैं मुवाज़बत साबित करता हूं इससे, तो ना वो सुन्नत का लफ्ज दिखा सकता है, ना मुवाज़बत साबित कर सकता है। तीसरा ये होता है कि अगर ये एक हदीस है, एक उसके मार्ज भी आ गई है, तो दलील तो पूरी नहीं रही ना, तो मार्जे में साबित हो जाएगी। तो तीनों बातें जब तक तय ना हो, दलील कामिल नहीं होती। जो दलील मना से, नक़ज़ और मार्जे तीनों बातों से सालिम हो, उसको दलील शुमार किया जाता है। और जो इन तीनों बातों से सालिम ना रहे, अगर मना की नजर होगी तो पहले नंबर पर चली गई, नक़ज़ की नजर होगी तो दूसरे नंबर पर चली गई, और मार्जे की नजर होगी तो तीसरे नंबर पर चली गई, कुछ भी पास नहीं रहा उसकी। तो सवाल में साइल या माने बन सकता है, या नाकिज़ या मारिज, चौथी कोई किस्म सवाल की नहीं है। इसलिए अगर उसका सवाल जो है वो आपके दावे में ना मना की हैसियत रखता है तोड़ने के लिए, ना नक़ज़ की, ना मार्जे की, तो वो सवाल गलत है। उस सवाल के जवाब देने का कोई जिम्मेदार नहीं है। अब देखिए, मिसाल के तौर पर वो ऐसी कोई बात ले लेते हैं फिक़ह की जो सराहतन हदीस में ना हो, जैसे मैंने मच्छर की बात बताई। अब वो कहेंगे जी सही हदीस से दिखाओ, तो उनका ये सवाल हमारे दावे के खिलाफ है। हमारा दावा ये है कि हम मसाइल शरिया 4 दलाइल से दिखाएंगे, जिससे चाहें दिखाएं।
तो दलील को खास करना इस जमाने का मुनाजरे का सबसे बड़ा ऐब है। इसकी मौलाना ने एक मिसाल भी दी कि ना तो ये शर्म दुरुस्त है और ना कानून और अकलम दुरुस्त है। मौलाना ने फरमाया कि मिसाल के तौर पर एक मुकदमा कायम है, उसमें एक फरीक मुद्दई है और आप मुद्दा अलय हैं। अदालत मुद्दई से गवाह तलब करेगी और मुद्दा अलय को अदालत पूरा मौका देगी कि उस गवाह पर जरा करे। ये मौका देगी या नहीं? अगर ये जरा करके उस गवाह को खत्म कर देता है तो ठीक है, लेकिन मुद्दा अलय अगर ये कहे कि जी इस गवाह पर मैं जरा नहीं करता, ना मैं इसकी गवाही सुनने के लिए तैयार हूं, डीसी साहब आकर गवाही दें फिर सुनूंगा, या गवर्नर साहब आकर गवाही दें फिर सुनूंगा, तो उसने क्या किया कि गवाह को खास कर दिया कि खास फलां गवाह आकर गवाही दें। नवार साहब तो सो रहे हैं कि खास फलां गवाह आकर गवाही दे। तो अगर ये अदालत में शर्त रख दी जाए तो कोई अदालत सारी उम्र किसी एक मुकदमे का फैसला भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुद्दई बेचारा 100 गवाह लाएगा, मैं कहता हूं मैं नहीं ये मानता, फलां गवाह लाओ जाकर पहले, फिर मैं गवाही सुनूंगा। तो पूरे निजाम अदालत को बर्बाद कर देने के मुरादिफ है ऐसी शराइत। इसलिए गैर मुकल्लिदीन या कादियानी जो हैं, इनका खास शेवा यही होता है कि ये अपनी तरफ से इस किस्म की बनावटी शराइत लगाते हैं जिसमें हमारे जो दलाइल 4 हैं उनमें से किसी न किसी दलील का इनकार कराया जाता है। तो ये सवाल गलत हैं, इनका हमारे दावे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। आप इस तरह तो वो नहीं समझेंगे ना, आप भी उन पर ऐसे सवाल करें कि जी अत्ताहियात सारा कुरान से दिखाएं, वो कहेगा क्यों दिखाऊं, मेरी 2 दलीलें हैं। तो आप कहें मेरी भी तो 4 हैं। अगर आप एक दलील नहीं छोड़ते, मुझसे 2 दलीलें आप क्यों छुड़वा रहे हैं? तो इसलिए बाज परेशानियां तो ऐसी होती हैं जो कुदरतन हो जाती हैं और बाद इंसान खुद अपने जिम्मे लगा लेता है। अब मुझे लतीफा याद है, एक आदमी है मेरे पास, कहने लगा जी ईसाइयों से मुनाजरा है। मैंने कहा ठीक है, किस बात पर है? अब देखिए मौजू क्या तय हुआ है। कहने लगा जी वो ईसाई पादरी कुरान पाक से हजरत मरियम का नाम दिखाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, और आप कुरान पाक से हजरत बीबी आमना का नाम दिखाएंगे। और तहरीर ये करके आ गया कि अगर हम हजरत बीबी आमना का नाम ना दिखा सके तो हम ईसाई हो जाएंगे। उसने लिख दिया कि अगर मैं हजरत मरियम का नाम ना दिखा सकूं तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। हजरत मरियम का नाम तो आता है कुरान में और हजरत बीबी आमना का नाम नहीं आता। मैंने कहा कि भाई ये क्या मुसीबत है, बीबी आमना का नाम तो कुरान में नहीं है। तो कहता जी कुरान कामिल नहीं है। मैंने कहा कामिल होने का ये माना तो पहले अपनी वालदा का नाम तो निकाल के दिखा मुझे यहाँ, और अपने अब्बा का नाम भी दिखा इसमें, मुझे पता चले तू कुरान को कामिल मानता है या नहीं। तो बाद इस किस्म के जो मौजूआत होते हैं ना बड़े अजीबो गरीब, वहीं उकाड़े एक दिन ये बड़ा हलचल मची। मैं गोल चौक नमाज पढ़ने गया, इत्तेफाक 5-4 साथी बैठे बड़े परेशान थे, कहा जी हम तो आपको तलाश कर रहे थे। मैंने कहा खैर है। कहने को एक शियों के साथ यहाँ तय हो गया कि शियों में कोई हाफिज कुरान नहीं होता। अगर शिया हाफिज कुरान साबित हो जाए तो हम 10 क्लर्क जो हैं मिल के वो शिया हो जाएंगे, ना साबित हो तो उनके 10 सुन्नी हो जाएंगे। अब ये कोई शरई मसला तो है नहीं। मैंने कहा कि भाई फिर कहने कि हम सोच रहे हैं कि जान कैसे छुड़ाई जाए। मैंने कहा जान तो मैं तुम्हारी छुड़ा दूंगा लेकिन ये इस किस्म के गलत मौजू आप क्यों लेकर आते हैं? अब वो हाथ जोड़े मेरे आंख में, कहने लगे जरूर चले मेरे साथ। वो क्लर्क जो थे, मैं चला गया। तो इस जिला भर के ये इकट्ठे थे। उन्होंने जब मुझे देखा ना तो वो अपने उनको कहने लगे कि सिवाय कुरान सुनाने के किसी और मसले पर बात नहीं करनी इससे, वरना बहुत मार पड़ेगी। ये तो गया, कहने लगे जी ये है तहरीरों ने पढ़ी, ये इन्होंने कहा था कि शिया हाफिज कुरान नहीं होता। तो मैंने कहा कि आप ले आए हाफिज कुरान? हाँ जी, एक हम हैदराबाद से लाए, एक लाहौर से लाए हैं। मैंने कहा ये वाकई शिया है? दोनों जो हाफिज कुरान है ये शिया हैं? जी बिल्कुल शिया है। मैंने कहा मुझे क्या पता, इनकी पेशानी पर तो नहीं लिखा हुआ। मैंने उनसे पूछा कि आप शिया मजहब से हैं? मैंने कहा जी हाँ। मैंने कहा लिखें कि मौजूदा कुरान जो है इसमें तारीफ हो गई हुई है। तो जी मैं तो नहीं लिखता। मैंने कहा फिर यही नहीं है।
शिया तो उसे कहते हैं ना जो तहरीफ कुरान का कायल है। शिया तो मौजूदा कुरान को मानता ही नहीं। मैंने कहा जी शेख सदूक कहता है। मैं शेख सदूक कौन है? आप 12 इमाम जो आप मानते हैं उनमें से किसी एक से साबित कर दें कि ये कुरान मुकम्मल है, तो सब इसकी तारीफ के कायल हैं आपकी किताबों के मुताबिक। तो आइम्मा मासूमीन से आप क्यों भाग रहे हैं? आप लिखें कि मौजूदा कुरान जो है ये इसकी में तहरीफ हो चुकी है। कहने लगे जी लोग पहले को कहते था हाफिज नहीं होता, आप आगे कहते हैं जो कुरान को मानते ही नहीं। मैंने कहा उसके बाद ये आप लिखेंगे फिर हम कुरान बात सुनेंगे। तो एक कहता है जी आप कौन सी सूरत सुनेंगे? मैंने कहा कुरान इस तरह हमें नहीं सुनना, हम 10 कारी पीछे खड़े करेंगे और आपको पूरा कुरान मसले पर खड़े होकर सुनाना होगा। ये तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा फिर आकर वो बेचारे चीज छोड़ कर भाग गया। कहने लगे नहीं जी हम नहीं करते बात में। तो इस तरह की जो बातें होती हैं ना, बिल्कुल फजूल बातें। मौजू इसीलिए मैंने कहा कि मौजू जब भी आप लिखें तो अपनी किसी किताब से लिखें, पता हो कि ये वाकई मौजू है। जब उनसे लिखाएं तो किसी किताब से लिखवाएं। मसमी किरात खल्फल इमाम मोटी, ये देखिए आपका एक यहाँ से पोस्टर गया हुआ है। अब मैं इस पर थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ। ये 15 तारीखों को मुनाजरा है। शरात मुनाजरा मा बैन अहले हदीस व हनफी देवबंदी। देखिए पहले ये कितनी बात गलत है। हम अहले सुन्नत वल जमात हनफी हैं, सिर्फ हनफी हैं, अहले सुन्नत वल जमात हनफी हैं, सिर्फ हनफी तो उन्होंने हमें मशहूर किया है अवाम को धोखा देने के लिए कि इन हनफियों ने अल्लाह के नबी से अपना ताल्लुक काट लिया है, सहाबा से ताल्लुक काट लिया है और इमाम अबू हनीफा से जोड़ा हुआ है। जब नाम पूरा होगा अहले सुन्नत तो सब देखेंगे कि इनका ताल्लुक अल्लाह के नबी के साथ है। जब वल जमात आएगा तो सब जानेंगे कि इनका ताल्लुक सहाबा के साथ है। और हनफी तो हम सिर्फ इसलिए हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने हमें नबी की सुन्नत और सहाबा का फहम मुरतब करके दिया है। हनफी का लफ्ज तो बिल्कुल आप ऐसे समझे जैसे इनका ये कहते हैं हमारा नाम अहले हदीस है, लेकिन कोई कहता है मैं गुराबा अहले हदीस हूं, कोई कहता है मैं तंजीम अहले हदीस वाला हूं। तो ये तंजीम गुराबा वगैरह इनके तबकात हैं, असल नाम तो इनका अहले हदीस है इनके कहने के मुताबिक। तो हमारा नाम है अहले सुन्नत वल जमात। दूसरा इससे गलत तासुर क्या होगा कि जो तकलीद का मुनकर है वो हनफियत से खारिज है, यही बात नहीं है। हालांकि बिल्कुल गलत है, जो तकलीद का मुनकर है वो अहले सुन्नत वल जमात से खारिज है। तो देखिए उन लोगों ने अपनी बात, उनको मौलवियों ने सिखाई हुई है ना, उन्होंने अपने आप को अहले हदीस लिखा। हालांकि उनका दावा यह है कि हम कुरान और हदीस के सिवा कोई बात मानते नहीं, ना कुरान में किसी फिरके का नाम अहले हदीस है, ना हदीस में किसी फिरके का नाम अहले हदीस है। ये याद रखें, उनका नाम उनकी दलील शरई से साबित नहीं। ना कुरान में किसी फिरके का नाम अहले हदीस आया है और ना किसी हदीस में किसी मजहबी फिरके का नाम अहले हदीस आया है। हाँ, उम्मतियों की किताबों में लफ्ज अहले हदीस या सहाबे हदीस आता है, लेकिन वो एक इल्मी तबका के लिए। इस फर्क को समझें, एक है इल्मी तबका, एक है मजहबी फिरका। आप मुसलमान हैं, आपके यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ वो भी मुसलमान है, का भी वो बोलता है या नहीं बोलता। आपका पढ़ा लिखा भी मुसलमान है, अनपढ़ भी मुसलमान है। लेकिन एक लफ्ज है मुफस्सिर, जो कुरान पाक की तफसीर करने वाला है। अब आप किसी फिरका का नाम मुफस्सिर रख लें कि उनका पढ़ा लिखा भी मुफस्सिर, अनपढ़ भी, औरत भी मुफस्सिर, जाहिल भी, बच्चा भी मुफस्सिर, तो अंदाजा लगाएं कि ये इस लफ्ज का कितना बड़ा मजाक है। क्योंकि मुफस्सिर तो एक इल्मी तबका का नाम है, वो किसी मजहबी फिरका का नाम नहीं है। अब एक फरीक उठकर अपना नाम फिरके का अहले मंतक रख ले, आता कुछ भी ना हो, उसकी बुढ़िया भी अहले मंतक और उसका जाहिल भी अहले मंतक, तो ये एक मजाक है। इसलिए अहले हदीस का लफ्ज अंग्रेज के दौर से पहले उम्मतियों की किताबों में मुहद्दिस के माना में है। अगर तो ये इस माना में अहले हदीस कहलाते हैं, इनको तो ये भी हक नहीं अहले हदीस लिखने का
क्योंकि ये नाम ना कुरान में है ना हदीस में है। हमारा नाम अहले सुन्नत वल जमात सही हदीस में मौजूद है, दुर्रे मंसूर में यौम तबयज़्ज़ वजूह व तस्वद्दु वजूह के तहत हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से यही नाम हजूर से मनकूल है। अहले सुन्नत वल जमात के अल्फाज मौजूद है। ये अपना नाम किसी हदीस में नहीं दिखा सकते। रहा लफ्ज हनफी, तो हमारी दलील एक इजमा भी है। ये इजमा से साबित है बिला नकीर, आज तक हनफी शाफी लफ्ज जो है ये जारी है। तो हमारे दलाइल शरिया में ये नाम पूरा है, हम अपने दलाइल शरिया से ये नाम साबित कर सकते हैं। लेकिन अजीब बात है कि जिनका नाम साबित हो वो तो लिखे ना यहाँ अहले सुन्नत लिखा ना वल जमात लिखा, हनफी के साथ भी देवबंदी साथ मिलाया है। तो देखिए इसका असल मकसद क्या था कि जो भी पढ़ा लिखा इसको देखेगा वो ये समझेगा कि इनका ताल्लुक तो नबी पाक के साथ है क्योंकि हदीस का लफ्ज लिख रहे हैं, और जो मद्दे मुकाबल फिरका है उनका ताल्लुक नबी पाक के साथ नहीं बल्कि सिर्फ एक उम्मती के साथ है। यही तअस्सुर तो वो देना चाहते हैं जो हमने खुद कबूल कर लिया है। तो मैं अहले हदीस पर अर्ज कर रहा था, जो उम्मतियों की किताबों में लफ्ज है गैर मुक़ल्लिद के लिए तो वो हुज्जत नहीं, लेकिन वो हवाले भी सारे गलत पेश करते हैं मौके पर, वहां वो मुहद्दिस के माना में है। तो आप गैर मुक़ल्लिद से पूछें कि मुहद्दिस की शराइत क्या है, क्या आपकी हर औरत में वो शराइत मौजूद हैं, आपके हर बच्चे में वो शराइत मौजूद हैं, आपके हर दुकानदार में वो शराइत मौजूद हैं? अगर वो शराइत साबित कर दें तो ठीक है भाई, उसको हम मुहद्दिस मान लेंगे। अगर शराइत ना हो तो जैसे मिर्जा बगैर शराइत के इमाम महदी है, मिर्जा बगैर शराइत के मसीह मऊद है, अब मिर्जे को मसीह कहना जितना गुनाह है इतना ही गुनाह इनको अहले हदीस कहने का है। लेकिन अंदाजा लगाएं कि हम इनके प्रोपेगंडे से इतना मुतासिर हो चुके हैं। मुनकरे हदीस अपने आप को अहले कुरान कहता है, हम कभी उसे अहले कुरान नहीं कहते, मुनकरे हदीस लिखते हैं। लेकिन इनके प्रोपेगंडे से इतने मुतासिर हैं, अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह सारी उम्र सही बुखारी पढ़ाते रहे, हम उनको अहले हदीस नहीं कहते। अल्लामा अन्नी शारे बुखारी को हम अहले हदीस नहीं कहते। और एक जाहिल आता है जिसको सजा करने का इल्म नहीं, वो कहता जी मैं अहले हदीस हूं, कहते जी बाकी आप तो अहले हदीस। तो ये अहले हदीस का लफ्ज नहायत गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए बिल्कुल इसको छोड़ देना चाहिए। इनके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल न करें। जब लिखना शुरू करें उन्हें कहें कि जी ये नाम कुरान से दिखाएं या हदीस से, तो लिखें, नहीं दिखा सकते ना लिखें, हमने लिखने देंगे, जो मर्जी लिखें, लामत में लिखें। दूसरी बात ये, चूंकि हदीस की बात चली है, हदीस का माना बात भी होता है, तो अहले हदीस के माने बातूनी के भी होते हैं, जो बातें ज्यादा बना सके, दलील कोई ना दे सके। तो गैर मुक़ल्लिद जो लामज़हब हैं, ये भी अपने मसाइल के दलाइल बेचारे नहीं बयान कर सकते। और हदीस का एक माना ये होता है, ये जिद कदीम की है नया, तो ये इसलिए अहले हदीस हैं कि मलका विक्टोरिया के जमाने में ये फिरका नया बना है। तो इस माना में भी अगर ये अपने आप को अहले हदीस तस्लीम कर लें तो कोई बात नहीं। और चौथा, एक हदीस में लफ्ज आता है कि एक शैतान ने अपनी दुम अपनी दुबर में दाखिल की, ये गुनियतुत तालिबीन में हदीस है, अपनी दुम अपनी दुबर में दाखिल की। गैर मुक़ल्लिदों का मसला भी यही है। नज़्र बरार में लिखता है कि अगर कोई शख्स अपना आला तनासुल अपनी दुबर में दाखिल करे तो गुस्ल फर्ज नहीं होता। तो वो भी चूंकि गैर मुक़ल्लिद है ना शैतान, इसलिए उसने इसी पर अमल करते हुए ये फेल किया और 7 अंडे दिए। उनमें से जो बच्चे निकले, उनमें से एक बच्चे का नाम, शैतान के बच्चे का नाम हदीस है। और उसकी ड्यूटी क्या अल्लाह ताला ने लगाई है कि वो नमाजियों के दिलों में, नमाजियों के दिलों में वसवसे डालता है। अब ये आप अंदाजा लगा लें कि आप सारी उम्र नमाज ना पढ़े तो गैर मुक़ल्लिद कभी आपको ये नहीं कहता नमाज पढ़ ले, लेकिन जिस दिन आपने नमाज शुरू कर दी, ये मच्छरों की तरह इर्द गिर्द आ जाते हैं कि तेरी नहीं होती, तेरी नहीं होती, तेरी नहीं होती, तेरी नहीं होती। गुनियतुत तालिबीन शैतान का बयान। तो अब देखिए 20 तरावी जो बेचारा पढ़ बैठे ना,
उसके तो ये सारे कपड़े फाड़ने आते हैं, और जिसने एक भी नहीं पढ़ी उसे कभी जाकर नहीं कहते कि तुम तरावी की नमाज पढ़ो। जो ईद की नमाज भी ना पढ़े वो तो माफ है, उसको कभी गैर मुकल्लम कुछ नहीं कहेगा। लेकिन जो बेचारा तहज्जुद भी पढ़ता है, सारी नमाजें पढ़ता है, उसके रात दिन ये वज़्फ़ से डालेंगे दिलों में, तेरा जुमा गलत, तेरी ईद गलत, तेरा जनाजा नहीं होता, तेरी नमाज नहीं होती, तेरा कुछ भी नहीं होता। तो इस फिरके का काम यही है कि नमाजियों के दिलों में रात दिन वज़्फ़ से डाले, और इस एतबार से ये वाकई उस शैतान के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। इन मानों में ये अगर अपने आप को अहले हदीस लिखें, ये माने वाज़े कर देने चाहिए, तो चलो हम तस्लीम कर लेंगे इनको कि ये वाकई उस शैतान से ताल्लुक़ रखते हैं। कल भी ये बात मैंने कर दी थी, यहाँ एक मुकल्लिद है शोरूम वाला जी, तो वो कहने लगा कि क्रैक सूफी की लिखी हुई हदीस जी, क्रैक सूफी की लिखी हुई हदीस नहीं था भी वहाँ से। वो रिवायत तो हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से है ना, और सनद भी ज़ोहरी और मुकातिल की भी है, उनमें क्रैक कौन सा है? अगर ज़ोहरी को क्रैक कहते हैं तो रफ़ाई जान भी गई, फातिहा भी गई, रावी तो ज़ोहरी है ना जी। हाँ, वो तो लिखता है ना शिया है। तो अंदाजा लगाएं कि ला सलात लिमन यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब जो बुखारी में है, उसमें भी रावी ज़ोहरी और मुदल्लिस है, वहाँ हमसे रिवायत कर रहा है। और रफ़ाई जान के जो तीनों तरीके इब्न उमर की रिवायत के बुखारी में, उसमें भी ज़ोहरी है। तो वो कौन सा क्रैक है वहाँ? असल में वो खुद क्रैक है ना बेचारा। तो इसलिए देखिए ऊपर उन्वान आप क्या लिखेंगे? अहले सुन्नत वल जमात हनफी, ठीक है ना। और आगे जो है आप तो लामज़हबी लिखे होंगे, क्योंकि हमारी किताबों में जो उनके लिए नाम है वो यही है। शामी वगैरह देखें कि जो चारों मज़हबों को आमी शख्स जो है अल आमी ला मज़हब लहू, आमी कोई भी उसका मज़हब नहीं होता। हाँ, अगर वो किसी मज़हब का इल्तिज़ाम कर ले, मसलन कहे कि मैं हनफियत पर अमल करूंगा, तो अब उसका मज़हब उसके मुजतहिद का मज़हब करार पाएगा। लेकिन अगर उसने इल्तिज़ाम नहीं किया तो वो ला मज़हब रहा। तो इसलिए हम तो अपनी फ़िक़्ह के मुताबिक उन्हें ला मज़हबी कहेंगे और ला मज़हबी लिखेंगे। उसके बाद ये देखिए लिखा है मुद्दई हनफी देवबंदी तकलीद शैसी को पैगंबर अलैहिस्सलाम से सुन्नत साबित करेंगे। दावा हमारा है, लिखना हमने है कि हमारा क्या दावा है। अब देखिए पैगंबर की सुन्नत कैसे साबित होगी बेतकलीद, कितना गलत मौजूद लिखा है। हम तो कहते हैं कि मुजतहिद पर भी तकलीद वाजिब नहीं, तकलीद तो गैर मुजतहिद के लिए है ना। अब ये सुन्नत का माना आप जानते हैं क्या है? जो खुदा के नबी का कौल हो या फेल हो। तो अब कौन हनफी उठ कर ये साबित करेगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस फलाह के मुकल्लिद थे? तो हमारा जो मौजू है वो बिल्कुल गलत लिखा गया है जी। तो ये अंदाजा लगाएं, फिर उस पर शख्सी का इजाफा। हालांकि मैं तकलीद का मौजू कल इंशाल्लाह नोट कराऊंगा, आपको लिख कर दे दूंगा आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो मौजू मुतय्यन करते वक्त। हमारे नजदीक हुक्म ये है कि मुतलक तकलीद वाजिब बिज़ात है और तकलीद शख्सी वाजिब बिलगैर है। ये है हमारा मसलक, जो है हमारी असूल की किताबों में आता है। तो ये जो मौजू लिखा है ये हमारा मौजू नहीं है। उसके आगे देखिए मुद्दा अहले हदीस तकलीद शख्स को बिदअत साबित करेंगे। उसने फिर ये काम खराब किया आपने अपना ये लिखते वक्त। बिदअत जो है ये तो कुल्ली मुशक्कक है ना। बाज़ बिदअत दर्जा कराहत में है, बाज़ हुर्मत में है, बाज़ हद कुफ्र तक पहुंची हुई है। तो उसे ये लिखना था कि बिदअत किस दर्जे की मैं साबित करूंगा, इसको हराम साबित करूंगा, इसको मकरूह साबित करूंगा। वही बात जो मैंने बताई कि असूल मुनाज़रा की किताब में मौजू में हुक्म का आना जरूरी है। मैं अपना हुक्म बता रहा हूं वजूब का तकलीद के बारे में, और ये लिख कर देने को तैयार हूं। लेकिन यहां उसने जो लिखा है वो हुक्म फिर गोल कर गया, क्योंकि वो बेचारा कोई हुक्म तो दिखा नहीं सकेगा कहीं। तो देखिए उसने यहां फिर ये बात की। सबसे बड़ा इस तहरीर में एक ऐब ये है कि तकलीद हर आदमी के लिए तो हम भी नहीं मानते ना, फिर हर आदमी की हम करते भी नहीं। तकलीद में दो पहलू हैं। तो यहां मुजतहिद का लफ्ज आना चाहिए था कि बहस मुजतहिद की तकलीद में है।
और आमी का लफ्ज आना चाहिए था कि आमी तकलीद करेगा। अब ये हमारा जो मसलक है, जो हम तकलीद करते हैं, उसका तो कोई लफ्ज भी यहां नहीं है। अब इसका उनको फायदा होगा कि वो खा अबू जहल वाली तकलीद वहां शुरू कर लें, क्योंकि आपने तो मुतय्यन है ना किया मौजू में, उनको खुला छोड़ दिया है ना। खा यहूद नसारा वाली तकलीद पर बहस शुरू कर दें वहां, खा ये पूछना शुरू कर दें कि अबू यूसुफ तकलीद क्यों नहीं करते थे, क्योंकि आपने आमी का लफ्ज नहीं देखा, अबू यूसुफ तो आमी नहीं है ना। तो ये सब उनको छुट्टी दे दी गई है ये मौजू लिखने में, उनके मुआफिक है ये सारा। अगर लिखा मुसलमात फरीकान, अहले हदीस के लिए कुरान और सही हदीस गैर मजरूह हुज्जत होगी, हनफी के लिए कुरान और हदीस और फिका हनफिया हुज्जत होगी। अब देखिए अहले हदीस यानी, अब देखिए अहले हदीस यानी उनके, जब आप साबित करेंगे अपना मसला उनके मुकाबले में, तो आप सिर्फ कुरान और हदीस पेश करेंगे, आपके दोनों बाकी दलाल का इसने इनकार करा दिया। वही जो मैं अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, जब वो आप पर इल्जाम कायम करेगा, आपके खिलाफ बोलेगा, तो वो तीन चीजें इस्तेमाल करेगा, कुरान, हदीस और फिका हनफी। देखिए उसको आपने गलत हक भर दे दिया। फिका हनफी के साथ जिस तरह उसने हदीस के साथ सही का लफ्ज लिखा है ना, फिका हनफी के साथ मुफ्ताबही का लफ्ज लिखना जरूरी है, क्योंकि जिस तरह हदीसें बाज ज़ईफ हैं और बाज सही हैं, तो कहा के भी बाज अकवाल ऐसे हैं जो शाज़ और ज़ईफ हैं, और बाज अकवाल जो हैं वो मुफ्ताबही हैं। तो मज़हब हनफी नाम है मुफ्ताबिहा अकवाल का, ज़ईफ और शाज़ अकवाल का नाम मज़हब हनफी नहीं है। सिंध में पीर झंडे से जो मेरा मुनाजरा था, तो उसने बेचारे ने 3-4 वर्ग की शर्तों के लिखे हुए थे, वो मेरी तरफ भेजे। ये है 4 मौजू थे, तकलीफ और रफ़ाई दैन, आमीन और ये किरात कलमा। तो मैंने तो ये लिखा मतलब आमी के लिए मुझसे की तकलीफ वाजिब है। उसके बाद अपना चारों मसले लिखे। तो मैंने कहा कि हनफी 4 दलाइल से अपना मतलब साबित करेगा और लामज़हब 2 दलाइल से साबित करेगा। खैर ने कहा जी आप क्यों 4 से साबित करेंगे? मैंने कहा हम हनफी हैं, अहले सुन्नत वल जमात, हमारी कोई फिका की किताब उठाकर दिखा दे असूल फिका की, उसमें 4 दलाइल का जिक्र है कि नहीं जी सिर्फ कुरान हदीस है। मैंने कहा फिर हदीस भी छोड़े, सिर्फ कुरान से चले, देखा जाएगा आज क्या होता है। क्यों हदीस क्यों छोड़े? मैंने कहा आप एक तो छोड़ने के लिए तैयार हो, मैं 2 क्यों छोड़ दूंगा? मैं तो 4 को मानता हूं। कहने लगा जी मैं फिका हनफी से भी हवाले पेश करूंगा। ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया कि ला मतलब अपनी हकीकी दलील सिर्फ किताब और सुन्नत से पेश करेगा, हाँ इल्जामी तौर पर फिका हनफी का मुफ्ताबही कौल मेरे मुकाबले में पेश कर सकेगा। अब जब मैंने ये लिखा तो उसने तो पीटना शुरू कर दिया, ये मुफ्ताबही आपने क्यों लिखा है? मैंने कहा आपने हदीस के साथ सही का लफ्ज क्यों लिखा है? आप भी सही का लफ्ज काट दें, मैं मुफ्ताबही का काट देता हूँ, मैं क्यों काटूं? मैंने कहा मैं क्यों काटूं मुफ्ताबही का? अब उसने तो उठकर पेश करने से मौलाना अब्दुल रही साहब के अखबार, तो ये गलत बात है ना। यानी हमारा असूल तो ये है, जिस तरह सुन्नते मुतवातरा के मुकाबले में शाज़ हदीस अगरचे उसके रावी सिका हो, अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी मंसूब क्यों ना हो, वो सुन्नते मुतवातरा के मुकाबले में पेश नहीं हो सकती, ये गलत है। शाज़ किरात मुतवातर कुरान के खिलाफ पेश नहीं हो सकती। इसी तरह मज़हब हनफी जो मुफ्ताबही है, जो मुतवातिर है, उसके मुकाबले में शाज़ कौल तो खुद साहिब मज़हब की तरफ भी मंसूब हो तो हम पर उचित नहीं, तो इमाम साहब की तरफ भी मंसूब हो, साहिबान की तरफ ही मंसूब हो, तो ये क्या बात है कि मौलाना अब्दुल हई साहब का कौल जो है वो मज़हब के खिलाफ उचित हो? बिल्कुल गलत बात है। तो कहने लगा जी नहीं आप ये मुफ्ताबही काटे ना, मैं तो नहीं काटता। अब वो 3-4 प्रोफेसर बैठे थे, वो कहने लगे कि जी आप जिद कर रहे हैं दोनों, हमें नहीं पता कि जिद गलत किसकी है सही किसकी है, आप हमें मुफ्ताबही का माना समझाएं क्या है, क्योंकि सही का माना तो हमें आता है ना। मैंने कहा फतह अरबी में जवान मजबूत को कहते हैं। मैं ये कहता हूं कि तुम जो फिका का कौल पेश करोगे पक्का कौल पेश करना, ये कहता मैं कच्चे कौल पेश करूंगा। तो ये क्यों कच्चे पेश करेगा? मैं इससे पूछे। उसने कहा कि शाह साहब वो मुफ्ताबही पक्के कौल को कहते हैं,
मैंने कहा आप कहते तो पक्के पे हैं। तो कहते आप क्यों कच्चे पर जिद कर रहे हैं, नहीं कच्चे कॉल पेश होंगे। तो अब देखिए, ये याद रखें, फिका हनफी के साथ खा आपकी बात बरेलवियों के साथ हो या गैर मुकल्लिदीन के साथ, मुफ्तबही का लफ्ज जब आप रखेंगे ना, तो वो बरेलवी बेचारे वो फालना में इकट्ठे कर नहीं सकते। वही मुफ्तबही कौल होता है और उसके खिलाफ कोई शाज़ कौल नकल कर दिया तो यही है। देखिए अब गैर मुकल्लिदीन जो हैं ये फतावों पर ज्यादा एतराज करते हैं। फतावा आलमगीर हुआ, काजी का हुआ, क्यों? ये फतावे अवाम के लिए नहीं होते, ये मुफ्ती के देखने के लिए होते हैं। जिस तरह जो बड़ी तफसीरें कुरान की होती हैं या हदीस की बड़ी शुरू होती हैं, उसमें हदीस के तहत सिर्फ सही अकवाल नहीं, ज़ईफ से ज़ईफ भी सारे अकवाल इकट्ठे कर दिए जाते हैं, क्योंकि वो देखना है उलमा ने, अवाम ने नहीं देखना। और वो सही ज़ईफ की तमीज़ कर सकते हैं अकवाल में, बाज़ को असरात होती है। ये फतवे की किताबें हमारे लिए नहीं होती, अवाम के लिए, ये मुफ्ती के लिए होती है। उसके लिए सारे अकवाल उसके इकट्ठे कर देते हैं। हाँ, उनमें जो मुफ्तबही कौल है उस पर अगर वो इतराज करें तो वो तो मज़हब हनफी पर इतराज है। और अगर मुफ्तबही कौल वहीं लिखा हुआ हो, उसको छोड़कर गैर मुफ्तबही कौल पर इतराज करें तो वो अगरचे अपने चंद जाहिलों को खुश कर लेंगे कि जी हमने फिका हनफी पर इतराज कर लिया, लेकिन हम तो फिका हनफी पर और ज्यादा मजबूत हो सकेंगे ना, कि इतने बड़े शातिम सारे इकट्ठे हुए हैं फुक़हा को गालियां देने वाले, फिर भी एतराज किया तो गैर मुफ्तबही कौल पर कर सके ना, किसी मुफ्तबही कौल पर नहीं कर सके। अगर कोई मुनकर हदीस किसी ज़ईफ हदीस पर इतराज कर दे तो हमारा तो हदीस पर इत्काद और ज्यादा कभी हो जाएगा ना। या कोई राफजी या सवामी दयानंद जैसा किसी शाज़ किरात पर इतराज कर दे तो क्या उससे कुरान पाक के हुज्जत होने में कोई फर्क होगा? मिसाल के तौर पर ये पिछले दिनों पिंडी में जो मुनाजरा हुआ, अब ये नमाज पर तो बिल्कुल छोड़ गए हैं मुनाजरे, अब ये बरेलवियों की तरह इबारात पर उतरे हुए हैं। तो उन्होंने पहला ये पेश किया कि आलमगीरी में लिखा है कि किराए पर पैसे देकर किसी औरत से जिना कर लिया जाए, जिना बिलमुस्ताजरा, तो उस पर हद नहीं। इस पर उन्होंने बड़ा जोर मारा, बेचारे ने, शमशाद सल्फी था। अब मकसद उनका सिर्फ यही था कि ये बाज़ मसाइल ऐसे होते हैं जो आवाम की ज़हन की सतह से बुलंद होते हैं, तो इसमें हम शोर करेंगे। खैर मैंने उसका जवाब शुरू किया। पहले तो मैंने ये बताया कि आज जो मुनाज़रा हो रहा है, इस बुनियादी फर्क ये है, हम ये कहते हैं कि ख्याल कुरून पर खुदा और खुदा के रसूल ने एतमाद किया है, इसलिए ख्याल कुरून के मुजतहिद ने जो मसलक मुदव्वन किया है वो सही है। ये कहते हैं कि नहीं, मलका विक्टोरिया के जेरे निगरानी जो मज़हब मुदव्वन हुआ है वो ज्यादा सही है। तो मैंने इस पर 5-6 हवाले उनकी किताबों को पेश कर दिए। उसके बाद फिर मैंने समझाया, मैंने कहा देखिए जो मसला जिस पर ये एतराज हुआ है आप गौर करें, ये एतराज करने वाला कहता है कि ये मसले की इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का है। इसको भी पता है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह 150 हिजरी में फौत हो चुके हैं। अगर ये मसला गलत था तो सबसे पहले इस पर एतराज करने का हक इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को था, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को था। उसके बाद सियासता वालों को हक था कि वो इसको गलत करते, इस पर बाप बांधते और इसकी तरवीज साबित करते। उसके बाद जो बड़े बड़े और मुहद्दिसीन हुए उनको हक था। लेकिन अंग्रेज के दौर से पहले किसी ने इस मसले पर इस बाजारी अंदाज में कोई एतराज नहीं किया। आखिर गैर मुकल्लिदीन को क्यों जरूरत पड़ी इस पर एतराज करने की? सोचने की बात तो यह है ना कि 1200 साल तक ये मसला किताबों में रहा, इस पर एतराज। गैर मुकल्लिद जो थे इनको जरूरत क्यों पड़ी कि इस मसले पर एतराज करें? तो मैंने कहा ये जरूरत आप समझेंगे तो मसला इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। किस्सा ये बना कि जब ये फिरका अंग्रेज के दौर में नया बना तो इन्होंने अपनी औरतों को मुता कराने की इजाजत दे दी। चुनांचे नज़ुल अबरार में ये लिख दिया कि कुरान मुता करवाना कुरान पर अमल है, कुरान की आयत से साबित किया, लाइसेंस दे दिया मुता का अपनी औरतों को। और हदियतुल मादी में लिखा यहाँ तो बैत ये करेगा ना कि हद नहीं है, वहां के ला यजुजुल इनकार वाला है, इनकार तक जायज नहीं। अगर एक गैर मुकल्लिद और 100 हनफी से मुता करवाई है, अब वो एक दूसरे के पास जा रही है तो इनकार भी नहीं कर सकता आदमी का, ना बहाना जाना। तो बहरहाल जब इन्होंने ये अपना कारोबार शुरू किया ऐश लोगों को करीब करने के लिए, तो अब मुल्क में शोर मच गया कि भाई ये क्या हुआ,
इन्होंने सोचा कि अब अवाम से जान छुड़ाने का एक ही तरीका है कि हनफी फिका की किसी ऐसी किताबों पर एतराज कर दिया जाए जो हर जगह दस्तयाब ना हो। आलमगीरी वगैरह पर इन्होंने एतराज कर दिया कि तुम्हारे मजहब में तो लिखा है ना कि किराए पर औरत ले ली जाए और उससे जिना कर लिया जाए, स्वाद नहीं आती। सिर्फ इसलिए इनको इस एतराज करने की जरूरत पड़ी। तो मैंने कहा अब देखिए, धोखा देने वाले बड़े बड़े लोग गुजरे हैं। स्वामी दयानंद भी धोखेबाज था, लेकिन वो एक मसले में एक धोखा करता था। गुलाम अहमद कादियानी भी धोखेबाज था, वो एक मसले में एक आध धोखा करता था। लेकिन गैर मुकल्लिदीन ने ये मसला बयान करते हुए 3 धोखे किए और स्वामी दयानंद और गुलाम अहमद के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पहला धोखा ये कि मैंने दुर्र मुख्तार दिखाई, साफ लिखा है बल हक वजूबुल हद कल मुस्ताजलत लिल खिदमत, कि फिका के 2 कौल हैं, जो सही और मुक्तबी कौल है वो यही है कि उन पर हद लगेगी। तो मालूम हुआ कि इसने सही कौल को छोड़ कर एक ज़ईफ कौल पर इतराज किया है। तो हमें तो यकीन हुआ कि फिका हनफी के किसी मुक्तबी कौल पर इतराज करना सारे जितने ये शातमीन हैं इनके बस की बात नहीं है। और कुरान कहता है कि हक को छुपाना यहूदियों का काम था, तो इसने यहूदियों की तरह हमारी फिका का असल मसला छुपाया और ज़ईफ कौल पर इतराज किया। एक धोखा तो इन्होंने ये किया। अगर मैंने कहा ये साबित कर दे, ये कहे कि नहीं है, तो ये मैं सामने रखता हूं इसने ये बेईमानी क्यों किया है। दूसरी बात यह है कि जो कौल इसने आलमगीरी से पेश किया उसमें भी आगे उन दोनों के कैद करने का जिक्र है, ताज़ीरन, कि उनको कैद कर दिया जाए। इसने वो सजा जिक्र नहीं की, क्योंकि कैद का जिक्र आने के बाद सुनने वाला ये समझेगा कि हैं तो वो गुनाहगार ही, इसलिए सजा मिल रही है ना, खा कैद की ही मिल रही हो। और ये समझा जाएगा कि इसमें इनकार नहीं, हनफी इसको जिना ही मानते हैं, गुनाह कबीरा ही मानते हैं। सिर्फ इख्तलाफ इसमें हुआ कि ये गुनाह जो है जिना कबीरा जो है, गुनाह कबीरा और जिना ये मूजबे हद है या मूजबे ताज़ीर है। सही कौल ये है कि ये मूजबे हद है और एक ज़ईफ कौल ये है कि ये मूजबे ताज़ीर है। तो इसने ना वो सही कौल बयान किया और ज़ईफ कौल भी आधा बयान किया। अगर ज़ईफ कौल भी ये पूरा बयान करता तो इसकी बात वहां से नहीं निकल सकती थी। तो मैंने कहा इस बेचारे को डर सिर्फ इन गैर मुकल्लिदों को ये था कि अगर ये दोनों कौल फिका हनफी के पूरे बयान कर दिए तो हमारी कुछ औरतें हद में मारी जाएंगी, कुछ गिरफ्तार हो जाएंगी और हमारा कारोबार खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इन्होंने ये इतनी बड़ी बेईमानी की। तीसरी सबसे बड़ी बेईमानी धोखा इस मसला की बयान करने में ये किया कि ला हद्दा अलैह का तर्जुमा इन्होंने ये किया कि जायज है हनफियों के यहाँ। मैंने नसाई शरीफ, इब्ने माजा, तिरमिज़ी तीनों किताबें रखी। मन अता बहीमतन फला हद्दा अलैह। मैंने कहा कि अब ये गैर मुकल्लद जो है ला हद्दा अलैह का ये तर्जुमा जो इसने आलमगीरी की बात में किया है वो इन हदीस की किताबों में कर और कहे कि ये फेर जायज है बहीमा के साथ। अजीब बात यह है कि ये लफ्ज हदीस में आए तो उसका ये तर्जमा ना करें और यही लफ्ज फिक्का में आ जाए तो उसका ये इतना गलत और भयानक तर्जमा करें और आवाम को परेशान करना शुरू कर दें। फिर मैंने कहा कि देखिए ला हद्दा अलैह को मैं आपको समझा देता हूं। गुनाह कबीरा जितने हैं उन पर 2 किस्म की सजाएं हैं। एक सजा वो है जिसको हद कहते हैं, जिसमें सारी दुनिया मिलकर कमी बेशी नहीं कर सकते। सारे मुजस्सिद मिलकर चाहें कि 100 कोड़ों को 101 कर दे तो ये उनके बस की बात नहीं, या 100 को 99 बना लें तो ये उनके बस की बात नहीं। दूसरी सजा ताज़ीर होती है जिसमें कुछ मुजस्सिद की सवाबदीद को भी दखल होता है। तो मैंने कहा कि अगर ला हद्दा अलैह का माना ये यकीनी तौर पर ये कहता है कि इसका माना जायज है, तो मैं पूछता हूं कि आप बताएं शराब पीने पर कितने कोड़े हद है? आप भी बता दें। 80 कोड़े। 80 कोड़े हद है हमारे हनफियों के यहाँ। ये याद रखें गैर मुकल्लिदीन के यहाँ कमर पर हद नहीं है। उनका फतवा बुखारी की उसी रिवायत पर कोई थप्पड़ मार दे, कोई कपड़ा मार दे, कोई जूता मार दे, बस। तो हम 80 कोड़े उन्होंने कहा हद है। मैंने कहा चलो 80 कोड़े हद हुई ना खमर पीने की। मैंने कहा अब ये मौलवी साहब बताएं कि पेशाब पीने पर कितने कोड़े हद हदीस में आती है।
कितने कोड़े आती है पेशाब पीने पर? जी हद नहीं है। अगर हद नहीं है तो फिर ये पी के दिखा दिया, क्योंकि जब ला हद अलैह का माना जायज है। फिर मैंने पूछा कि शमशाद साहब ये बताएं कि पखाना खाने पर कितने कोड़े हद हदीस में आती है, जरा हदीस सुनाए मुझे। तो कितने कोड़े आती है? नहीं आती ना। तो फिर ये तो नाश्ता करेंगे ना मुझसे। ला हद अलैह जो है, खिंजीर खाने पर कितने कोड़े हद आती है? कोई हद नहीं ना आती। अब या तो हदीस में हद दिखा दें और या खिंजीर खाना जरूर कर दें। सूद खाने पर कितने कोड़े हद है? नजर ले गैर अल्लाह खाने पर कितने कोड़े हद है? कोई हदें नहीं है ना। और ये सारे के सारे गुनाह कबीरा हैं बेलितफाक। तो अब देखिए, इन्होंने हमारा एक मसला पेश करते हुए 4 धोखे दिए, और मेरा ये पूरे मुल्क में चैलेंज है कि किसी एक मसले में 4 धोखे मिर्जे ने भी नहीं दिए, पंडित छातानंद ने भी नहीं दिए, पादरी फांडर ने भी नहीं दिए। तो झूठ बोलने में और धोखा देने में इस तरीके की मिसाल मुझे आज तक नहीं दी। शैतान जो पहला गैर मुकल्लिद है, ये आप समझते हैं ना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। ये हुक्म था, दलील नहीं थी। अब सारे फरिश्ते दलील का इंतजार किए बगैर सजदे में, तो इसका नाम है तकलीफ। इसका नाम क्या है? और ये अकल कर खड़ा हो गया। तो इसलिए सबसे पहला गुनाह दुनिया में तर्क तकलीद हुआ है। सबसे पहला गुनाह तर्क तकलीद हुआ है, और ये पहला गैर मुकल्लिद है। अब उन्होंने सब फरिश्तों ने तकलीद का हार गले में डाल लिया ना, इसने तकलीद का हार नहीं डाला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि गला खाली नहीं रहेगा, लानत का तौर पड़ेगा। तो फरिश्तों ने तकलीद का हार डाल लिया और इसके गले में लानत का तौर पड़ा, गला फिर भी खाली। यहाँ वो लतीफा याद आया, पर हम सब साहब रोपड़ी मुनाजरे में कहने लगे कि तकलीद के माने होता है पटा, और पटा कुत्ते के गले में डाला जाता है। मैंने कहा कि तकलीद के माने हार भी होता है और पटा भी होता है, मैं इनकार नहीं करता। कहता हार नहीं होता, मैंने उनकी मुतरजम मिशकात दिखाई का मुकल्लद खनाजीर का लफ्ज जहां आता है, मतलब हार ही तर्जमा किया। मैंने कहा हदीस में हार आता है तो हम कैसे कहते हैं हार नहीं होता? अल्लाह के पैगंबर ने ये फरमाया, इसका माना हार किया है, और ये भी फरमाया कि खिंजीरों के लायक ये हार नहीं है। नहीं समझे आप? क्या समझे? कि जिनके गले में तकलीद का हार नहीं वो खिंजीर हैं। तो मैंने कहा अब इसका माना हार भी है और पटा भी है। हार इंसान के गले में डाला जाता है और पटिया कुत्ते के गले में डाला जाता है। हम चूंकि इंसान हैं इसलिए हमने इंसानों वाला माना याद कर रखा है, और आप चूंकि वो हैं इसलिए आपने वो माना याद कर रखा है। नजर अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। तो ये बेचारे इस किस्म के वसवसे इनके पास हैं। कुरान जिसका तो वैसे नाम ये धोखे के लिए लिया करते हैं ना, इनको कुरान जिसाता ना कुछ। तो बहरहाल ये जो कुछ लिखा है फिक़ह हनफी के साथ आप मुफ्ताबही का लफ्ज जो है वो लिखेंगे। तो आजकल ये इबारात पर आए हैं। वैसे पिंडी में पहला मुनाजरा इन्होंने इबारतों पर किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो मरम्मत हुई है कि पिंडी के गैर मुकल्लद जी उठे, वो कहते हैं कि हमने सबसे बड़ी गलती की है जिंदगी की, इबारात पर यहाँ मुनाजरा करवा के। अब वो एक उसने जब खड़ा हुआ बेचारा परेशान था, कहने लगा और कोई बात नहीं, कहने लगा ये चकले हैं सब हंफियों ने खोले हुए, चकलों में सब हंफने बैठी हैं, चकलों में सब हंफने बैठी हैं, बस यही खुराफात। 5 मिनट पर बात के बैठ गया। तो मैंने कहा कि मौलाना 5 मसलों पर मुनाजरा है, और अभी पहला मसला शुरू है और आपको अपना घर चकला अभी से याद आने लगा है। पूरा मुनाजरा करके हम वहां आपको जाने देंगे। फिर मैंने वो लतीफा सुनाया कि हजरत मौलाना मुर्दा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह अमृतसर में तकरीर के लिए तशरीफ लाए।
तकरीर से जब फारिग हुए तो स्टेशन पर जा रहे थे, ये मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी गैर मुकल्लद ये भी साथ जा रहा था, क्योंकि देवबंद में पढ़ता रहा है ना, इसलिए मिलता था हमारे उलमा को। तो साथ जाते जाते इत्तेफाक में रास्ते में ये चगला आ गया बाज़ारे हुस्न। तो सनाउल्लाह को जो खारिश हुई, मौलाना ये सब हनफने बैठे हैं। मौलाना ने फरमाया कि भाई खुदा की कसम खाकर कहता हूं कभी इनके पास आना जाना नहीं हुआ। आप तो ऐसी यकीन के साथ बात कर रहे हैं जैसे कोई घर की बात हो, और हमें कोई पता नहीं है। अब चूंकि आपने बात छेड़ दी है तो मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता। आइए चलते हैं, उससे पूछ लेते हैं, अगर वो एक की बनकर रहती है तो भाई मुकल्लिद है, और अगर जो है वही सवार हो जाए तो भी तो गैर मुकल्लिद है, आपकी बरादरी है। तो जब मैंने ये लतीफा सुनाया ना, तो वो जो दो मौलवी बैठे थे ना, उन्होंने इसको मुक्कों से मारना शुरू कर दिया। तूने क्यों चक्रे का लफ्ज कहा था, उसने इतनी बेइज्जती की हमारे को, ऐसी बातें ना करो। फिर बेचारा उठकर कहता है कि मेरी जमात ने फैसला किया है कि अमीन जो इल्जामी बातें करेगा मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। मैंने कहा तुझे जवाब आए तो देना, तू क्या जवाब देगा? तू उठ के कह के देख कि हमारे मजहब में मुता जायज नहीं है, तुम्हारी औरतें चीख उठेंगी कि हमसे क्यों करवाते रहे हो भाई। तू कैसे जवाब दे सकता है अमीन की इल्जामी बातों? बहरहाल तुम्हारा जो मजहब है वो सबके सामने नंगा है। तो ये अंदाजा लगाएं कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है ये गैर मुकल्लदों की तो हिमायत में है, और हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। ये बातें आपको याद रहेंगी नहीं? फिर भी जब कभी मुलाकात हुई ना तो आप यही लिखवा कर लाएंगे हनफी देवबंद के अहले हदीस। आप उनको कतन अहले हदीस न लिखने दें जब तक वो कुरान या हदीस से अपना नाम न लिखाएं। उनको क्या हक है? और ये परसों मुल्तान में अल खैर में हंगामा हो गया इसी बात पर। मैंने कहा हदीस नाम ना कुरान में आता है ना हदीस में आता है, और ये खुदा जाने किस माना में अहले हदीस हैं। इनकी कच्ची जमात का इनका कायदा भी हदीस का अपना नहीं है। बलूगुल मराम पढ़ते हैं वो इब्ने हजर अस्कलानी की है, शाफी है। मिशकात पढ़ते हैं वो शाफियों की है। तो वो एक खड़ा हो गया, इमाम बुखारी गैर मुकल्लिद था। मैंने कहा कि तबकात शाफिया में भी लिखा है और नवाब सिद्दीक हसन अब्दुल उलूम में और अल हिता में लिखा है कि वो इमाम शाफी का मुकल्लिद था। अबू आसिम नबील का कौल दर्ज किया है। मैंने 3 किताबों के हवाले दिए हैं। आप अस्मा और जाल की किसी एक किताब में इमाम बुखारी के नाम के साथ गैर मुकल्लद का लफ्ज दिखा दे, मैं आपको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। मैं तो 3 हवाले पेश कर रहा हूं ना। आप एक किताब में गैर मुकल्लद का लफ्ज दिखा दें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह के नाम के साथ। अब वो तो उसके बस की बात नहीं थी, जल्दी से खड़ा हो गया, कहने लगा जी किसी के कहने से वो मुकल्लिद बन सकता है। मैंने कहा अगर अबू आसिम के कहने से जो उसका उस्ताद है वो मुकल्लिद नहीं बन सकता, तो मुल्तान के किसी बाजारी आदमी के कहने से वो गैर मुकल्लिद भी नहीं बन सकता। अब आप अपनी जुबान को वही समझते हैं कि आप उसे गैर मुकल्लिद कह दें तो वो गैर मुकल्लिद बन जाए। जैसे शियों के पास कुछ नहीं है तो वो बेचारे इधर उधर हाथ मारते हैं, कभी कहते हैं हजरत अली शिया थे, कहते हैं ना वो हमारे थे, कभी कहते हैं बीबी फातिमा हमारी थी। लेकिन क्या आप शियों के कहने से हजरत अली को छोड़ देंगे? माज़अल्लाह, हजरत बीबी फातिमा को छोड़ देंगे? हम इसी पर कायम हैं कि वो हमारे हैं, तुम्हारे नहीं हैं। इसी तरह इनका है तो दुनिया में कोई भी नहीं, लेकिन ये अवाम को बताने के लिए कि कभी हजरत इमाम बुखारी का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम ले लेते हैं, कभी शाह शीज रहमतुल्लाह का नाम लेते हैं, और है हकीकत में इनका दुनिया में कुछ भी नहीं। बेटा ऐसा समाज है कि हरामी आदमी अपनी सिफत मिटाने के लिए किसी को अपना बाप कहते ही नहीं। ये इसका मतलब है कि वो दूसरा लतीफा भी सुनाना पड़ेगा। वही उसी दिन जब ये मौलाना सनाउल्लाह साहब ने बात की, अब जब मौलाना ने ये जवाब दिया ना तो भाई ये बात है, तो मौलवी सनाउल्लाह साहब गैर मुकल्लद होता है, ढीठ तो बहुत होता है ना। कहने लगा कि मौलाना आपने वैसे ये लतीफे में बात टाल दी। एक बात यह है कि हमारी निस्बत ऊंची है और आपकी निस्बत छोटी है। हम हैं अहले हदीस और आप हैं हनफी। हजरत ने फरमाया कि मौलवी सनाउल्लाह साहब क्या
जिस वक्त आपके कान में अजान कही गई थी, ये भी कहा गया था कि सारी उम्र झूठ बोलते रहना, सच कभी ना बोलना। हम हैं अहले सुन्नत वल जमात हनफी। जब अहले सुन्नत हम हैं तो नबी पाक से ताल्लुक टूटा तो नहीं, हमारी निस्बत तो नबी पाक के साथ है, सहाबा के साथ भी है। आपने ये सिर्फ हमारा नाम हनफी लिया, अपने आप को आप अहले हदीस कहते हैं। दूसरी बात ये कि निस्बत तो होती है तारुफ के लिए, और जितनी निस्बत छोटी हो उतना तारुफ ज्यादा होता है। मसलन मैं पूछूं कि मौलाना आप अपना तारुफ कराएं, आप कहें सनाउल्लाह वल्द फतेहदीन, तो इससे तारुफ आसान होगा, या आप कहें सनाउल्लाह वल्द आदम अलैहिस्सलाम? निस्बत ऊंची हो गई ना। मौलाना मैं आपसे पूछूं कि आपका घर कहाँ है, अगर आप मुझे ये बताएं कि मेरे घर के मशरिक की तरफ अहल हदीस लाइब्रेरी है, जुनूब की तरफ अहल हदीसों का मदरसा गजनविया है, और मगरब की तरफ डाक खाना है, ये अगर आप मुझे बताएं, ये साथ साथ जो चीजें हैं, तो इससे आपका तारुफ, आपका मकान मिलना मुझे आसान होगा? या आप मुझे ये बताएं कि मेरे मकान के मशरिक की तरफ सिंगापुर है, मगरब की तरफ वाशिंगटन है, शमाल की तरफ बहरा मुनिमत शमाली है, और जनूब की तरफ बहरा मुनिमत जनूबी है, तो बताइए मैं आपको कहां तलाश करूंगा जाकर? तो निस्बत जितनी छोटी हो उतना ही तारुफ ज्यादा होता है। इसको मिसाल से समझें, एक हाजी यहां से हज करने गया, एक मिस्र के आदमी ने पूछा कि हाजी साहब आप कहां रहते हैं? उसने हजर असवद के पास खड़े थे, उसने कहा जी मैं पाकिस्तानी हूं। तो वो मिस्री खामोश हो गया, उसके सवाल का जवाब पूरा हो गया। और वही हाजी साहब कराची आ गए, यहां किसी ने पूछा कि हाजी साहब आप कहां रहते हैं? वो कहता है कि मैं पाकिस्तानी हूं। तो वो कहता है कि मेरे सवाल का जवाब पूरा नहीं हुआ। अब वो हाजी कहे कि तू मुसलमान है या नहीं? अभी इसमें मुसलमान होने का क्या ताल्लुक? उसने कहा हजर असवद के पास मैंने ये जवाब दिया था खड़े होकर, तो वो मान गए थे कि ये जवाब सही है, पूरा है, और ये तू कराची में खड़ा होकर कहता है कि ये जवाब ही सही नहीं है, तो हजर असवद का भी मुनकर है। तो अब उसे ये समझाया जाएगा कि यहां आप सूबे का नाम बता दें, क्योंकि ये सारे पाकिस्तानी हैं। तो अब उसने कह दिया कि मैं पंजाबी हूं, तो जब पंजाबी कहा तो पाकिस्तानी तो नहीं रहा ना। ना ना, सोच कर जवाब दें। दुनिया में बड़े बड़े मुनाजिर बैठे हैं, पाकिस्तानी रहा या नहीं? वो पहले पाकिस्तानी है, फिर पंजाबी है। और जब उसने लाहौरी कहा तो पाकिस्तानी भी नहीं रहा, पंजाबी भी नहीं रहा जी, बल्कि लाहौर के लफ्ज में ही पंजाब भी आ गया, पाकिस्तान भी आ गया। तो इसी तरह आप कोई कहे मैं नबी का उम्मती हूं, और कोई कहे कि तू नबी का उम्मती है तो खुदा का बंदा नहीं रहा, तूने इसमें छोटी बयान कर दी ना। तो ये जहालत और वस्व से हैं, इनका नाम कुरान हदीस नहीं है। तो मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मौलाना अच्छा आपको निस्बत का मतलब याद समझाई दें। आइए इस तरफ चलते हैं। कोई दरवाजा खटखटाते हैं, कोई औरत बाहर निकलती है तो उससे उसका तारुफ पूछेंगे। वो बताएगी मैं फलां की बीवी हूं, फलां की बेटी हूं, फलां की बहन हूं, फलां की खाला हूं। आकर इन लोगों से अपना तारुफ करवाएगी ना, ठीक है। उसके बाद हम इस तरफ चले जाएंगे, ये जो आपका घर है, तो उससे भी जाकर पूछेंगे। अब उसको क्या पता वो किसकी बीवी है और कितने उसके खामद है, किसका नाम ले बेचारी। तो अब वो अगर ये कहे वहां बैठी हुई कि वो जो औरत थी वो मुशरिक थी, क्योंकि उसने अपना तारुफ मखलूक से कराया, बाप से कराया कि मैं फलां की बेटी हूं, कितना बड़ा शिरक किया। उसने अपना खामद से तारुफ कराया, अपने बेटे से तारुफ कराया, अपने भाई से तारुफ कराया, और मैं तो मुवहिद हूं, अल्लाह की बंदी हूं बस। तो देखिए निस्बत कितनी ऊंची है। मौलाना मुर्तज़ा हसन चांदपुरी ने फरमाया कि मौलाना इसमें शक नहीं कि निस्बत कितनी ऊंची है, लेकिन ये इसमें भी शक नहीं कि उसने इस ऊंची निस्बत में अपने सारी जिंदगी के गुनाह छुपा लिए। तो मौलाना खुदा जाने आपके कितने गुनाह हैं जो आप ऊंची निस्बत में छुपा कर रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? तो बहरहाल ये जो निस्बत वगैरह की बातें इस तरह की करते हैं, ना तो ये कुरान हदीस की बातें हैं ना कुछ, महज वसवसे होते हैं, लोगों को धोखा देते हैं कि हम कुरान हदीस से बार बात नहीं करते, और बातें सारी ऐसी होती हैं जहालत की इनकी।
तो इसलिए ये इस किस्म की जो बातें हैं कि हमारी निस्बत ऊंची है, तुम्हारी निस्बत छोटी है, ये सब इन लोगों की हमाकतें हैं। तो अपना ये जब लिखना हो, दलाइल कितने अब आप याद रखेंगे? 4, और बाकायदा आप असूल शाजी या नूरुल मार का हवाला देकर लिखें, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ है आप क्यों छोड़ते हैं उनको? बिला हवाला ना कोई बात लिखे ना उसे लिखने दें। पहली मौत उनकी यही है, क्योंकि उनकी कोई किताब नहीं बेचारा जो उनकी हिमायत करे, और जो उनके मौलवियों ने किताबें लिखी हैं वो सब उनके झूठा होने का ऐलान कर चुके हैं। फिर देखिए यहां अगर ये जुमला भी आप लिखवा लेते उनसे कि हम आप पर जब एतराज करेंगे तो कुरान और हदीस के अलावा आपके उलमा की किताबें भी पेश करेंगे, तो उस वक्त बेचारों का मुंह देखने वाला होता है। 3 फिरके मुल्क में अपने मजहब के झूठे होने का ऐलान कर चुके हैं, एक मिर्जाई, एक मुनकिर हदीस, एक ये लामज़हब। वो कैसे? मिर्जाई पहले रिसाले तकसीम करेंगे, किताबें देंगे मिर्जे की कि जी मौलवियों को कुरान हदीस नहीं आता, ये है कुरान का निचोड़ सारा, यही कहते हैं ना। जिस दिन आप उनसे मुनाजरा तय करेंगे तो सबसे पहले वही हाथ जोड़ेंगे कि हमारी किताबें ना दरमियान में आए, हमारी किताबें दरमियान में नहीं आनी चाहिए। वो कहेंगे जी कुरान हमारी किताबें दरमियान में नहीं आनी चाहिए। वो कहेंगे जी कुरान हदीस बस। मिर्जे की किताबें आप लिखे मुकदमा ना जी ये रहने दें, कुरान हदीस पर बात होगी। वही किताबें जो मुनाजरा तय होने से पहले कुरान हदीस का निचोड़ थी, अब वो कुरान हदीस की सबसे ज्यादा मुखालिफ बन गई। अब मिर्जाई उन सारी किताबों को छोड़ रहा है। वो लतीफा तो शायद आपके लाहौर का याद होगा ना कि यहाँ कादियानियों का मुनाजरा था दोपड़ियों के साथ। शर्त ये तय की हुई थी कि कुरान इसके सिवा कुछ नहीं होगा। अब ये मिर्जे की किताब उठाते रहो साहब, मिर्जाई वो कहते रख दो, ये शर्त के खिलाफ है। बड़े परेशान हुए। आकर इन्होंने आदमी भेजा कि अल्लामा साहब को बुला कर लो, अल्लामा काल महमूद साहब। अल्लामा साहब ने पूछा तो भाई क्या बात है, परेशानी क्या होगी? ये शर्त लिखी हुई है, ये मुसीबत बनी हुई है। अल्लामा साहब ने फरमाया कोई बात नहीं, चलो। अल्लामा साहब कुछ लिख ले गए और जाते ही पहले मिर्जे की किताब उठाई। उसने कहा कि अल्लामा साहब ये कौन सी किताब है? तो मिर्जा गुलाम उनका देने की किताब। नहीं जी कुरान हदीस के सिवा कोई बात नहीं होनी। उसने पूछा कि तुझे हदीस का मतलब? तो बहरहाल क्या बात शुरू की थी अब मैंने जी? लतीफा तो हो गया ना, बात और शुरू की थी। किताबें जो ना इनकार, हाँ 3 वर्ग ठीक है। तो मिर्जाई इनकार कर जाते किताब का। दूसरा फरीक मुनकिर हदीस का है, ये परवेज की, असलम जराजपुरी की, न्याज फतेहपुरी की, इनकी किताबें आपको लाला कर देते हैं कि देखो जी ये किताब है असल दीन किताबें। लेकिन जब मुनाजरे की बात आए तो कहते हैं कि सारी गलत है, सिर्फ कुरान पर इतराज करो करना है। कुरान पर इतराज करो तो वो हम पर इतराज होगा, वरना हम पर इतराज नहीं होगा। तो उन्होंने भी अपने मजहब की सारी किताबों का झूठा होना तस्लीम कर लिया। यही हाल गैर मुकल्लिदीन का है। रहीम यार खान इनकी लाइब्रेरी में गया, 60,000 की किताबें एक आदमी ने मंगवा कर दी थी, 60,000 की। तो मैंने कहा भाई, उसने मुझे फख्र से बताया कि जी मैंने ये किताबें 60,000 की मंगवा कर दी हैं। मैंने कहा कि इनमें से एक किताब उठाएं जिसको आप मानते हैं, मैं उस पर इतराज करता हूँ। एक किताब। तो उनके मौलवियों को तो पता था, कहने लगे जी इनमें से हम एक भी नहीं मानते। इनमें से हम एक भी नहीं मानते। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा हजरत आपके पास सारा पैसा हराम का था, हराम की कमाई का था? जी कैसे? मैंने कहा 60,000 आपने दिया था, चलो एक किताब कम उससे ऐसी खरीद ले जिसको ये मानते होते। अब ये पूरी 60,000 की किताबों का इन्होंने इनकार कर दिया कि हम इनमें से एक भी नहीं मानते। तो इनकी कोई किताब दुनिया में है? कहने का नहीं जी, या खुदा पर इतराज करो माज़अल्लाह, या रसूल पर इतराज करो तो हम पर इतराज होगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप ये लिख दें कि जो आदमी गैर मुक़ल्लिद या लामज़हब बन जाता है
وہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے کہ اس کی کوئی کتاب کسی کے لیے قابل اعتماد نہیں رہتی. یعنی کہ اس کے مقابلے میں دیکھیں آپ حنفیوں کو، آپ رات دن چیختے ہیں عالمگیری کے خلاف، ہدایت کے خلاف، لیکن حنفیوں کا ایک بچہ بھی ہدایت کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عالمگیری کا انکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان تین مذہبوں نے اپنے جھوٹے ہونے کا اعلان کر دیا. تو جب بھی مناظرے کی تحریر ہو اس میں آپ یہ جملہ ضرور لکھیں کہ ہم آپ کے علماء کی کتابیں آپ کو الزامی طور پر پیش کریں گے، پھر ان کی چیخیں سنیں کیسے نکلتی ہیں. کہتے ہیں ہم نہیں مانتے ان کو، ہم نہیں مانتے، وہ ساری کتابیں جھوٹی ہیں. تو بھائی جب صدیق حسن کی کتاب جھوٹی ہے کیونکہ وہ نبی، تو جو مناظر سامنے آیا ہے وہ نبی ہے. اب تو کون ہے بھائی؟ جب ساری جماعت جھوٹی ہو گئی ہے تمہاری، اب تو کون ہے؟ وہی جگہ میں گیا رفع دین پر میں نے تقریر کی تو یہ اٹھا کر ترجمے والی ترمذی شریف لے آئے. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ترمذی سے دکھائی مجھے، یہ دیکھو جی رفع دین کی حدیث. میں نے کہا دیکھیے کیا ہے یہ. کہتے ہیں حضرت رکوع گئے، رکوع سے اٹھے رفع دین فرمائی. میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ ترمذی میں سفیان کا طریق ہے نا، اس میں جزا کا ذکر نہیں ہے. وہ کہتے یہ لکھا ہے. میں نے کہا دکھاؤ کہاں ہے. یہ رفع جائے میں نے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہے، رکوع کے ساتھ نہیں ہے ترمذی میں لفظ. ابن عمر کی روایت میں وہ بڑا حیران ہوا دیکھ کر. ترجمہ دیکھنا، ترجمہ بھی ترجمہ نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ یہ جی کاتب کی غلطی ہے. میں نے کہا اب تو کچھ نہیں دکھا سکا نا. یہ نیچے ابن مسعود کی حدیث دیکھ. کہتے ابن مبارک کا قول دیکھا. میں نے کہا ابن مبارک کا قول تو رد کرنے کے لیے لکھا ہے ترمذی نے، اس کو لکھ دیا تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھائے. اس کے بعد اس کو حسن کہہ دیا تو وہ تو تردید ہوگی نا اس کی. امام ترمذی نے خود کر دی. تو میں نے کہا آپ اس کو بیان کرتے ہیں، امام ترمذی نے تو تردید کر دی اس کی. وہ کہتے ثابت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ حسن ہے، ثابت ہے اور اس پر صحابہ کا عمل بھی ہے. تو آپ، میں نے کہا یہ کیوں نہیں؟ اب وہ جناب کتاب مجھ سے لے لی اور وہ اپنے مولوی پر 2-3 موقع لگا دیے کہ تو نے کتاب کیوں دی تھی، اس نے اگلی حدیث پڑھ کے سنا دی. اب دوسرے اٹھے، وہ ابو داؤد شریف ترجمے والے لے کر بھاگا رہا تھا اور ایک میرے سر پر یوں تالیاں مار رہا تھا، ہار گیا ہار گیا ہار گیا ہار گیا. مفتی عبداللطیف صاحب گیر والی والے میرے پاس ساتھ تھے. وہ ہنس رہے، کہنے کہ مجھے صاحب آپ کے ساتھ ہر جگہ یہی کچھ ہوتا ہے جو کچھ آج ہو رہا ہے. تو جب وہ ابو داؤد لے کر آیا تو ایک یوں سامنے بیٹھا تھا، کہتا یا اللہ یہ امین اندھا ہو جائے، یا اللہ یہ امین اندھا ہو جائے. یہ مسجد میں دعائیں ہو رہی ہیں. خیر وہ ابو داؤد لایا. اس نے کہا کہ اس خیال سے نا کہ اس میں حدیثیں زیادہ ہیں رفع دین کی. وہ جو بد دعا کر رہا تھا اسی کو اس نے دی کہ لے اس سے پڑھ کے دکھاؤ حدیثیں. اب وہ بیچارہ پریشان تھا، باپ تلاش کرنے لگا. میں نے کہا میں نکال دیتا ہوں باپ. اب میں نے وہ نافے والا طریق نکال کے سامنے رکھا. میں نے یہ پڑھ کے سنا ابن عمر کی روایت. وہ لکھا تھا کہ یہ حدیث مرفوع نہیں، ابن عمر کا قول ہے. میں نے کہا وہ جو تم ابن عمر کی پیش کرتے ہو تو فیصلہ دیا ابو داؤد نے کہ یہ ابن عمر کا قول ہے، یہ سرے سے مرفوع ہی نہیں ہے. کہنے لگا دیکھا. وہ دوسرے کہنے لگے کیوں اس کے ہاتھ میں کتاب دی تھی تم نے؟ اس نے تو کوئی نہ کوئی شرارت کرنی ہے. میں نے کہا میں خود لکھ لیتا ہوں اس میں. یہ تو کتاب تم لائے ہو اور میں تو تمہاری شرارت دکھاتا ہوں کہ تم یہ بات دکھاتے ہو، یہ اگلی دکھاتے نہیں کسی کو. پھر میں نے جو 2 حدیثیں نیچے دکھائی حضرت بن عازب کی اور ابن مسعود کی، تو کہنے لگا جی یہ ہمارا مولوی کچھ نہیں آتا اس کو، ہم اور مولوی لاتے ہیں. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے کہا یہ کوئی نبی تھوڑا ہے، مولوی ہے. میں نے کہا آپ جس کو لا رہے ہو وہ نبی ہوگا. تو ان کا طریقہ کار یہی ہے، پہلے تو یہ کسی دکاندار کو بھیجیں گے آپ کے پاس، وہ بخاری ترجمے والے لے آئے گا، یہ دیکھو جی حدیث، یہ دیکھو جی حدیث، یہ دیکھو جی حدیث. کیوں بھیجیں گے؟ ہر فرقہ شیعہ ہو، مرزائی ہو، غیر مقلد ہو، کیونکہ وہ اصل میں ہمارے سوالوں کا جواب دینے سے بالکل عاجز آ چکے ہیں سارے فرقے. ان کا مولوی ڈرتا ہے کہ اگر ہم گئے تو یہ بھی ہم سے کوئی بات پوچھے گا اور ہمیں جواب نہیں آئے گا، اس لیے وہ لڑکوں کو بھیجتے ہیں. اب وہ آپ سے سوال کرتا جائے گا. اگر آپ کچھ پوچھیں کہ جی میں تو جاہل ہوں، میں تو جاہل ہوں. اگر گھیر گار کر کوئی مولوی آ ہی جائے
तो फिर मौलवी को जवाब ना आए तो वो सारे कहते हैं जी ये मौलवी था, नबी थोड़ा था। खैर उसके बाद जब नबी पाक की हदीस सुनाए तो आप 40 भी सुना जाएं तो कहते हैं जी ज़ईफ हैं। तो किसने ज़ईफ कही है? रोपड़ी साहब ने ज़ईफ कही। फिर तुम्हें रोपड़ी की बात मानने का किसने कहा है? वो तो उम्मती है आगे। अगर अहले हदीस का ये माना है कि सब हदीसों पर अमल करने वाला हो, जो मुतारज़ हदीसें हैं, तो उस पर अमल हो सकता है। एक हाथ यहां तक, एक यहां तक, एक यहां, एक यहां, इस तरह होगा ना। आमीन की आ ऊंची और मीन आहिस्ता, फातिहा आधी पढ़ ली और आधी छोड़ दी, इसी तरह करे ना। तो जब मुतारज़ अहादीस पर अमल नहीं हो सकता, यकीनन तरजीह देनी पड़ेगी। अब वो तरजीह या तो नबी पाक से साबित करे कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि रफ़ा दैन की हदीस सही और ना करने की सही नहीं है, तो फिर तो हम कहेंगे वो नबी का ताबेदार है। अब तो इख्तिलाफ ये है कि जिन अहादीस को खैरुल कुरून के मुजतहिद ने राजे करार दिया है उन पर अमल करने वाला अहले हदीस नहीं है इनके ख्याल में, और जिन हदीसों को अंग्रेज के एजेंट ने राजे करार दिया है उन पर अमल करने वाला कहते हैं अहले हदीस नहीं। राजे अहादीस पर अमल करने वाले को हदीस कहते हैं ना। तो खैरुल कुरून के मुजतहिद ने जिन रवायात को तरजीह दी है वो ज्यादा काबिल कबूल हैं, या अंग्रेज के दौर में जिनको तरजीह दी गया वो ज्यादा काबिल कबूल है? तो फिर ये अपने आप को अहले हदीस कहें और दूसरों को अहले हदीस ना कहें, ये इनकी ज्यादती है। तो ये मुख्तसर बातें मैंने आपके सामने रखी। मुद्दई और मुद्दा की पहचान, दावा में किन बातों का लिखवाते हुए ख्याल रखेंगे? 2 बातों का। दावे के सामने 2 लफ्ज़ लिख लें। एक तो दावा ऐसी किताब से लिखवाया जाए जिसको पूरी जमात तस्लीम करती हो, किसी की जबान कोई दावा नहीं है, ना हमारी ना उनकी। दूसरा ये कि दावे में जब तक हुक्म ना लिखा जाए वो कोई दावा नहीं। ठीक है। दलील के बारे में मैंने बताया कि जब वो साबित करेंगे अपना मसला तो 2 के अलावा तीसरी दलील की तरफ आप उनको नहीं जाने देंगे। उनसे लिखवाएं कि किसी दर्जे पर भी आपने किसी उम्मती के कौल से इस्तेदलाल किया तो ये आपकी शिकस्त होगी। और जब मसला आपने अपना साबित करना होगा तो आप 4 दलाइल से साबित करें, ये याद रखें। तीसरा मैंने बताया कि सवालात बाज़ गलत होते हैं, बाज़ सही होते हैं, और हमेशा गलत सवालात ही मुनाज़रे को खराब करते हैं। सवाल की 3 ही किस्में मुनाज़रे की किताब में लिखी हैं, या मना, या नक्ज़, या मारज़ा। जो सवाल इन तारीफों में नहीं आता वो सवाल गलत है, का वो कोई करे, आप करें या वो करें। तो इसलिए जब वो सवाल करे तो आप हक रखते हैं उससे पूछने का कि भाई आप इस सवाल में माने हैं या नाकिद हैं या मारिज हैं। तो मना की तारीफ इस सवाल पर फिट कर दें, नक्ज़ की तारीफ फिट कर दें, मारजे की तारीफ फिट कर दें। अगर आप नहीं कर सकते और सवाल इन तीनों किस्मों से खारिज है तो ये अबू जहल वाला सवाल है जैसा वो करता था, ये यहूदियों वाला सवाल है। हम यहूदियों और अबू जहल की तकलीद करने और कराने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात अब ये याद रखें आप, हमारा दीन कामिल है या नाकिस? कामिल है ना। जो मसलक पूरे मसाइल बता सकता है वो सच्चा है, और जो पूरे मसाइल ना बता सके वो मसलक सच्चा नहीं है। ये जो तरीका है ना हर बातिल फिरके का कि 2-4 मसाइल उन्होंने तजवीज़ कर रखे हैं जिनमें वो थोड़ी बहुत चूंचना कर लेते हैं इब्ने हजर और नबवी से दलाइल का सरका करके। यानी इल्मी हदूदरबा गैर मुकल्लद का इतना है कि दलाइल इब्ने हजर और नबवी से सरका करते हैं और ज़बान इब्ने हज़म वाली गंदी इस्तेमाल करते हैं। बस ये इनका है सारा इल्मी हदूदरबा गैर मुकल्लिदीन का। कोई गैर मुकल्लिद कभी पूरी नमाज पर बहस करने के लिए आज तक तैयार नहीं हुआ। पहला तजर्बा हमने ये रहीम यार खां में किया। इनके 6-7 मौलवी आ गए, 2-4 दुकानदार आकर कहने लगे जी तकलीद पर बात होगी। ठीक है, तकलीद पर हो जाएगी। मैंने कहा अब ये फरमाया कि वो जो तकलीद है वो है क्या चीज? कहने लगा जी किसी उम्मती की बात को बिला मुतालबा दलील मान लेना। मैंने कहा ये तारीफ कहाँ लिखी है?
ये मुसल्लम सबूत में है। मैंने कहा उसमें आप उम्मती का लफ्ज दिखा दें, आपको मैं 10,000 रुपए इनाम दूंगा। वहां तो बिला मुतालबा दलील जिसकी बात भी मानी जाए, खा खुदा की मान ली जाए या नबी की मान ली जाए, तकलीद की बात में आ जाता है। और उस तारीफ के मुताबिक तो सारा दीन है ही तकलीद ही तकलीद। खुदा की बिला मुतालबा दलील मानेंगे जब भी तकलीद, नबी की मानेंगे जब भी तकलीद। खैर अब उसे और कुछ नहीं आता था। मैंने नूरुल अनवार के हाशिए से तारीफ दिखाई तकलीद की कि किसी आदमी की बात को मानना बिला मुतालबा दलील ये तकलीद है, किसी की बात को मान लिया कोई हो। तो मैंने कहा यही तकलीद है? मैंने कहा हाँ जी। मैंने कहा इसका अब हुक्म क्या है? मैंने कहा जी शिरक है। मैंने कहा फिर झगड़ा तो कोई नहीं है। वो जो दुकानदार बैठे थे ना, मैंने कहा कि भाई देखिए मुकल्लिद आप भी हैं और मुकल्लिद मैं भी हूं, लेकिन मैं उसका मुकल्लिद हूं जिसके मुज्तहिद होने पर उम्मत का इत्तेफाक और इजमा है कि वो शरीयत का माहिर है, और आप इनके मुकल्लिद हैं जो आपकी तरह अंधे हैं। वो कैसे? मैंने कहा देखिए नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू होती है ना, ये बताएं कि तकबीर तहरीमा फर्ज है या वाजिब है या सुन्नत है। उनके मौलवी से पूछा, कहने लगा जी फर्ज है। मैंने कहा हदीस में दिखाएं फर्ज का लफ्ज़। जी हदीस में तो नहीं है। मैंने कहा कहां से पढ़ा था? कहता जी हिदायत से। अब दूसरा मौलवी भाग गया, काम तो पहले मसले पर ही खराब हो गया। ने कहा नहीं जी, ना फर्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत है ना नफल है। मैंने कहा यही हदीस में दिखा दे कि ये ना फर्ज है ना वाजिब है ना सुन्नत है ना नफल है। कुछ भी नहीं। मैंने क़यामत में हदीस पाक में आता है बुखारी शरीफ में कि हिसाब फराइज और नवाफिल का होगा। फराइज में कमी होगी, नवाफिल से पूरी की जाएगी। तो तकबीर तहरीमा कहाँ गिनी जाएगी? ये तो ना फर्ज है ना वाजिब है ना नफल है ना सुन्नत है। इसका तो हिसाब किताब ही नहीं है कहीं दुनिया में, ये कहाँ गिनी जाएगी? कहने लगे जी ये हदीस हमें नहीं आती। मैंने कहा ये तो उसका हुक्म था। अब आपका इमाम अल्लाह अकबर बुलंद आवाज से कहता है और मुफ्ती आहिस्ता आवाज से कहता है, ठीक है। उनका सिर्फ एक हदीस दुनिया की किसी किताब से निकाल दें कि इमाम के लिए तकबीर तहरीमा बुलंद आवाज से सुन्नत है और मुक़द्दी के लिए आहिस्ता आवाज से। अब ये गाली तो नहीं है ना, इनका रोज का अमल है, लेकिन ये हदीस में नहीं आता, जैसे मच्छर का लफ्ज़ इसमें नहीं आता। अब ये कहां से लेते हैं? फिका से। तो कहने लगा जी ये हदीस तो नहीं आती। चलो ठीक है। मैंने कहा आप तावुज़ आहिस्ता पढ़ते हैं या बुलंद आवाज से? कहने लगे जी आहिस्ता पढ़ते हैं। मैंने कहा कोई हदीस शरीफ, इसकी कोई मरफू हदीस नहीं है। कहने लगा जी ये हदीस तो नहीं आती। अच्छा। मैंने कहा आप जब अकेले नमाज पढ़ते हैं तो आमीन बुलंद आवाज से कहते हैं आहिस्ता? कहने लगे जी आहिस्ता कहते हैं। मैंने कहा ये हदीस दिखा दे कि अकेले आदमी के लिए आमीन आहिस्ता कहना सुन्नत है। ये ऐसी हदीस तो कोई नहीं आती। मैंने कहा आपके मुक़द्दी 6 रक्तों में आमीन ऊंची कहते हैं, 11 में आहिस्ता कहते हैं। ये मुक़द्दी के लिए सही हदीस हो और 6-11 का फर्क किसी हदीस में दिखा दे मुझे कि 6 में बुलंद आवाज से सुन्नत है, 11 में आहिस्ता आवाज से सुन्नत है। कहने लगे जी ऐसी तो कोई हदीस नहीं आती। मैंने कहा आप रुकू की तस्बीहात बुलंद आवाज से पढ़ते हैं या आहिस्ता? कहने लगे जी हमारी मर्जी जिस तरह पढ़ ले। मैंने कहा नहीं मर्जी की बात नहीं है। कहने लगे जी अब मैं क्या बताऊं? अगर मैं कहूंगा कि आहिस्ता आवाज से पढ़ता हूं आप कहेंगे हदीस सुनाओ, अगर मैं कहूंगा बुलंद आवाज से पढ़ती हैं आप कहेंगे हदीस सुनाओ। तो मैंने कहा फिर हदीस ही मांगू, गाली तो नहीं दूंगा ना। हाँ जी हदीस नहीं आती। तो मैंने कहा अब से पहले आपके 2 दलाइल थे, कुरान और हदीस। अब ये तीसरी दलील भी आ गई मेरी मर्जी। तो लोगों को आप 2 दलीलें बताते हैं और आज ये अपनी मर्जी चल रही है, ना कुरान आ रहा है ना हदीस आ रही है। क्यों आप लोगों को धोखा देते हैं? बहरहाल मैंने 8-10 सवालात पूछे। वो सवालात मैंने लिखे हुए कागज पर, आप फोटोस्टेट करवाने उनको। और ये आसान तरीका है, ना गाली देने की जरूरत ना कुछ। जी हम हदीस पढ़ते हैं, हदीस पर अमल करते हैं, हदीस बयान करते हैं। हाँ जी जरा ये हदीस सुना दें, ये सुना दें, ये सुना दें। और अगर वो हदीस तो सुना ही नहीं सकते ना, मैंने वो मिसाल लिखे जो हदीस में नहीं आते। अब अगर ना सुना सके तो भी हम उनको गाली नहीं दे, सिर्फ इतना कहेंगे
कि अंग्रेज से आपने नामैल हदीस राट कराया था, ये उसको वापस भेज दें। तो उसको बेचारे को क्या पता इनको हदीस आती है या नहीं आती है। लास्ट में की फोटो कापी है वो चाहिए सही। वो फकीर वारी खत लिख देंगे जवाबी। वो तो आपके रिसाले में देखते हैं, उन्होंने क्या करना है। क्यों नहीं भेजते? उनको मर्जी होगी तो मेरी मर्जी ना वो उस वक्त कहीं आपने लिखा होगा जब छपे खत्म हो गए थे कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ थे वो कहने बहुत मार रहे हैं, मैंने कहा अच्छा। तो खैर जब भी आप इनसे कोई मौजू मुतय्यन करें, मुकम्मल नमाज का मुतय्यन करें, क्योंकि मुकम्मल नमाज पर जब ये मसाइल आएंगे ना, और सबको पता चलेगा कि इस मसले की हदीस इनको नहीं मिली। जिस तरह कोई कहे कि मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, हदीस को नहीं मानता, तो उससे लड़ने की जरूरत नहीं। से कहा कि अच्छा जी हम मसले पूछते हैं, आप कुरान से दिखाते हैं। अगर वो कुरान से सारी नमाज साबित कर दे तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि हमारे नजदीक भी पहला नंबर कुरान का ही है, ठीक है ना। और अगर वो कुरान से साबित ना करे तो उसका अमल बिल कुरान का दावा बिल्कुल गलत है। जो नमाज साबित नहीं कर सकता उसका अमल बिल कुरान क्या है। इसी तरह ये कहते हैं कि हम फिक़ह वगैरह को नहीं मानते, कुरान हदीस से सब कुछ साबित करेंगे। तो बस तरीका यही है कि अच्छा जी ठीक है, बस नमाज सुननी शुरू कर दें उनसे, अल्लाह अकबर। हर चीज पर 4 सवाल पूछते जाए उनसे। पहला ये कि इसका हुक्म क्या है, फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, नफल है। जो हुक्म बयान करे उसे कहें कि या कुरान में दिखाओ या हदीस में दिखाओ। ये बात गैर मुकल्लफ के बस की नहीं है। दूसरा सवाल हर एक चीज पर ये पूछते जाएं कि जी ये आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है या बुलंद आवाज से पढ़ना सुन्नत है। अगर वो कहे आहिस्ता पढ़ना सुन्नत है, कहें कि जी हदीस दिखा दो। अगर वो कहे बुलंद आवाज से पढ़ना सुन्नत है तो आप कहें हदीस दिखा दो। तीसरा कि अगर कोई शख्स भूल कर सना की जगह तहियात पढ़ ले, भूल जाता है ना आदमी, तो उसकी नमाज हो जाएगी या नहीं होगी। अगर वो कहे हो जाएगी तो भी हदीस में साफ दिखाओ कि सना की जगह तहियात पढ़ने वाले की नमाज हो जाएगी। अगर वो कहता है नहीं होगी तो जी हदीस में दिखाओ कि सना की जगह तहियात पढ़ने वाले की नमाज नहीं होगी। और चौथा ये कि अगर भूल कर कोई रह जाए किसी से तो सजदा साहब से गुजारा हो जाएगा या नहीं। अगर वो कहे कि सना छोड़ने से सजदा साहब कर लो तो गुजारा हो जाएगा, तो कहो जी हदीस में दिखा दो। अगर वो कहता है कि सजदा साहब से गुजारा नहीं होगा तो कहो जी हदीस में दिखा दो। यही 4 सवाल सना पर, यही 4 फातिहा पर, यही सूरत पर, यही आमीन पर, यही रुकू सजदे की तस्बीह पर। देखिए इतना आसान तरीका मुनाजरे का है गैर मुकल्लिदीन के साथ, ना किसी किताब की जरूरत ना कुछ। उन्होंने साबित करनी है अपनी नमाज, लेकिन काम सिर्फ ये ना समझे कि नुस्खा सस्ता दे दिया है आपको इसलिए इसको बेकदर समझे। ये नुस्खा इतना कीमती है कि आप ये इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह अज़ीज वही गैर मुकल्लिद जो दिन में 5 मरतबा आपके पास आया करता था ना, जब आप किसी गली में कदम रखेंगे और आपको देखेगा तो उसी तरह भागेगा जैसे हजरत उमर को देखकर गैर मुकल्लिद भाग जाएगा। बिल्कुल आप यकीन करें। तो ये इतना सादा और सस्ता नुस्खा है। तो खुलासा ये है, वक्त हो रहा है कि वो कहते हैं हनफियों की होती नहीं। क्यों भला कहते हैं? तो अभी भूल गए आप। तो उस शैतान की कारनामा पूरा करना ना हदीस का, वो जो वसवसे डालने वाला है कि नहीं होती नहीं होती, बातें नहीं पढ़ते हम। हाँ नहीं होती, नहीं वसवसे डालना नमाज, वसवसे डालना के नहीं होती। तो हमें ये कहते हैं कि रात दिन कहते हैं हनफियों की नमाज होती नहीं। अब हम कहते हैं कि अच्छा आप सुना दें और सिखा दें सारी, तो कहते हैं हमें आती नहीं। ये है सारा झगड़ा आज मेरे साथ इनका। ये कहते हैं हनफियों की होती नहीं, हम कहते हैं अच्छा कोई गाली नहीं देते आपको, आप जरा सुना दें सारी नमाज और हमें सिखा दें, और हर बात पर 4-4 बातें। तो एक कहने लगा जी हम तो पहले वुजू से शुरू करेंगे ना, ठीक शुरू करें। उनके वुजू की सुन्नतें कितनी हैं ये तो मुझे नहीं आती। अच्छा तो मैंने कहा चल, ये कहता है ये फुकहा की इस्तलाह मैं नहीं मानता। तो ठीक है, मैं भी आपको मुहद्दिसीन की इस्तलाह नहीं मानने दूंगा, लेकिन मुनाजरा खत्म नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा पहले आपने 3 मरतबा हाथ धोए? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अगर कोई ना धोए वुजू हो जाएगा या नहीं? अब वो सोचने लगा।
मैंने कहा अगर हो जाएगा तो हदीस सुना दो, अगर नहीं होगा तो कुल्ली 3 मरतबा की, अगर किसी ने नहीं की, भूल गया कुल्ली, वुदू हो जाएगा या नहीं? अगर वो कहता है हो जाएगा तो हदीस सुना दो, कहता नहीं होगा तो भाई ठीक है, आप वुदू पर बात कर लें। अब वो कहता है ये कोई बातें हैं करने की? मैंने कहा और कौन सी बातें होती हैं करने की? जिनको दीन का एक मसला नहीं आता बेचारों को, वो गलतियां निकालते हैं सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। वो इतराजात करते हैं साहिब हिदाया पर। वो कहते हैं कि एक गांव में एक पढ़ कर आ गया नया नया बेचारा, तो अब पुराने बुजुर्ग मौजूद थे इलाके में, लोग उनसे मसले पूछते, ये बड़ा परेशान, तो भाई मुझे कोई मौलवी नहीं समझता। इसने पहले तो मस्जिदों में ऐलान शुरू किया, भी मैं भी पढ़ कर आया हूं, मुझसे मसला पूछ लिया करो। तो लोगों ने सोचा कि चलो भी तेरी बारी आएगी, तुझे पूछेंगे, तो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं। फिर इसने शुरू किया कि मकान पर जाकर दादा करते हैं, चलो सब मैं फारिग तहसील हूं, कोई मसला पूछना हो तो पूछ लें। साहब ने कि भाई जरूरत होगी तो मुफ्ती साहब बैठे उनसे पूछ लेंगे। कहा कि बड़ी नाइंसाफी है मेरे साथ। अब इसने सोचा कि ये मौलवी और ये लोग इस तरह तो काबू नहीं आएंगे। वो सुबह जनाब मदरसे के सामने खड़ा हो गया, बच्चे कुरान पढ़ रहे थे, जब वो छुट्टी हुई वो भागते हुए निकले ना, तो एक बच्चे को पकड़ा, वे क्या पढ़ते? उसने कहा जी दूसरा पारा पढ़ते हूँ। कलमा आता है? कहा जी आता। सुनाओ। उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गलत है जी, सही क्या है? सही है ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब जनाब सारे इलाके में शोर मच गया, कलमे में वाव पड़ गई है। वाव बीमारी होती है ना एक री की। अब वो सारे इलाके में शोर। अब वो हर मदरसे वाले कहें कि ये गलत कहता है, वो कहेगा मुनाजरा कर लो। मुनाजरा मुकर्रर हो गया, लोग इकट्ठे होने शुरू हो गए। उस गांव वाले ही भागे आ रहे हैं, क्या हुआ? अभी कलमे में वाव पड़ गई है, वो निकालनी है। उधर से आ रहे हैं, कलमे में वाव पड़ गई है, वो निकालनी है। जब सब इकट्ठे हुए तो उलमा हज़रात ने पूछा कि हज़रत बात क्या है? उसने कहा बात कुछ भी नहीं है, वाव वगैरह कुछ नहीं कलमे में, सिर्फ ये मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग नाइंसाफी करते हैं। मैं भी आकर आलिम हूँ, आप मेरे पास भी 2-4 आदमी मसला पूछने के लिए भेज दिया करें, वरना रोज कोई ना कोई वाव डालती रहेगी इस तरह। तो ये बेचारे अपना तारफ करवाने के लिए भी तो कुछ करते रहते हैं ना। बैठे बैठे कह देंगे जी फलां मसले की तो हदीस ही नहीं है, फलां मसले की तो हदीस ही नहीं है। जैसे ये शायकुल हदीस बैठा है सारी रीतें पढ़ कर। तो बहरहाल जब भी मौजू इनसे रखें, मुकम्मल नमाज का मौजू रखें। वो मौजू और वो शराइत भी मैंने लिख रखी हैं, वो आप फोटो स्टेट करवा लें, जो करवा सकते हो, जो ना उनसे नकल कर लें। और अब तो इतना मैंने सस्ता कर दिया इनके साथ मुनाजरा, जैसे गैर मुकल्लिदीन ने लड़कों से हमारे उलमा को परेशान करवाया था ना। अब हर जगह हदीस की किताबें नहीं होती, लड़का जाके बैठता है, जी ये हदीस दिखा दो जी, ये हदीस दिखा दो जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे सवालात अब मुरतब कर दिए हैं कि आप लड़के को भेजेंगे उनके मुनाज़िर आज़म और शायखुल हदीस के पास कि हज़रत ये हदीस सुना दें, तो वो कहेगा कि जी ये हदीस नहीं आती, इधर उधर की बातें करेगा। अब भी अगर आप इससे फायदा ना उठाएं तो फिर ये आपकी मर्जी है। तो बहरहाल